तो तो पैडिंग हम माइनस में क्यों नहीं लेते? ठीक है, क्योंकि मान लो आपने कोई एलिमेंट लिया है जिसकी विड्थ कितनी है, 400 पिक्सल है। ठीक है, 400 पिक्सल मतलब कि ये वाली हिस्सा। ठीक है, और इसकी हाइट कितनी है, मान लो इसकी हाइट 500 पिक्सल है। ठीक है, यानी कि ये वाला हिस्सा। अब इसके अंदर एक एलिमेंट है, ठीक है, जिसके अंदर आपने H1 लिया है। कौन सा एलिमेंट लिया आपने? H1। ठीक है, और उसके अंदर कुछ भी टेक्स्ट लिखा हुआ है और H1 टैग क्लोज। ठीक है, अब आप इस H1 टैग पे एक CSS अप्लाई कर रहे हो। ओके, इस H1 टैग पे आपने क्या किया, एक CSS अप्लाई किया और उसको कहा पैडिंग -50 पिक्सल। ठीक है, देखो मार्जिन का एरिया अलग होता है। मार्जिन इज अ थिंग लाइक कि पूरी स्पेस में, ठीक है, मतलब उसकी बाहर की जितनी भी स्पेस है सब उसकी है। ठीक है, और पैडिंग अगर आपने दिया तो मुझे बताओ इसका हिस्सा कितना बड़ा है H1 का? इतना बड़ा है जो जिस पर्टिकुलर डिव के अंदर 100%। नहीं, ये 100% भी तब है जितना बड़ा इसका डिव है। अगर इसका 400 पिक्सल का डिव है और उसके अंदर आपने H1 लिया है तो H1 का भी कितना विड्थ हो जाएगा? 100%, यानी कि 400 पिक्सल। हाँ, तो मुझे बताओ अगर इसकी मतलब इसकी सीमाएं यहीं पर खत्म हो गई तो वो इसके विड्थ मतलब जो सॉरी इसकी जो पैडिंग है, इसकी खुद की स्पेसिंग, अपनी खुद की स्पेसिंग की सीमा तो यहीं पे थी ना। इसकी खुद की स्पेसिंग सीमा यहाँ खत्म हो गई तो इससे माइनस में कैसे जाएगा वो? शुरुआत की जो सीमा है उसकी, ठीक है, इसके जो शुरुआत होने की सीमा है, ऊंचाई की सीमा, बॉटम की सीमा और शुरुआती सीमा। ठीक है, बाद वाली नहीं, जो राइट साइड की आ रही वो वाली नहीं। ठीक है, अगर ये लेफ्ट साइड से शुरू हो रहा है तो लेफ्ट साइड से अगर शुरू यहीं से हो रहा है तो उसकी सीमा तो शुरू वहीं से हो रही है ना, स्पेसिंग तो वहीं से शुरू हो रही है ना उसकी। तो वो और एक्स्ट्रा स्पेसेस माइनस में कैसे लेके जाएगा? समझ में आ रही है मेरी बात, क्या कहना चाह रहा हूँ? आपके घर में दीवार है, ठीक है, और आप अगर दीवार से चिपक के बैठे हुए हो तो उस दीवार के पीछे तो नहीं जा सकते हो ना, आप आगे ही जाओगे। ठीक है, तो आप अगर खुद के स्पेस की बात कर रहे हो ना, खुद की स्पेस की, अगर आप आपके घर के आसपास की जगह की बात कर रहे होते कि आप पीछे जा सकते हो, क्या है मार्जिन की बात कर रहे हो, तो घर के आसपास की, घर के बाहर जाने के बाद, तो घर के बाहर अगर आप दीवार चिपक के आप जाते भी हो इधर उधर तो आप घर के अंदर भी आ सकते हो घूम के और घर के बाहर भी जा सकते हो घूम के। तो आप माइनस या प्लस में जा सकते हो, लेकिन अगर आप घर के अंदर कैद हो, ठीक है, तो आप माइनस में जा सकते हो क्या? नहीं। तो बस वो अपनी सीमाओं के बाहर नहीं जा सकता, दैट्स व्हाई पैडिंग माइनस में नहीं ली जाती। ठीक है, ठीक है। हाँ, रियल वर्ल्ड एग्जांपल मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी है जो रियल वर्ल्ड पे ली गई है। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना, मार्जिन क्योंकि बाहर की स्पेस होती है, ठीक है, उसको बाहर की स्पेस होती है तो वो कहीं पे भी जा सकती है, माइनस में प्लस में। लेकिन पैडिंग की जो सीमाएं उसकी खुद की सीमाओं के साथ होती है, उसकी कुछ लिमिटेशन होती है, इसलिए वो बाहर नहीं जा सकती। समझ में आई ये बात? आगे बढ़े। हाँ, एक सेकंड ना, तो हम बात कर रहे थे लेटर स्पेसिंग की, जो मैं बता चुका था आप लोगों को, ठीक है, पहले। अब लाइन हाइट क्या होता है? ठीक है, लाइन हाइट, व्हाट इज लाइन हाइट? ठीक है, तो ये रहा मेरा कोड और ये रहा मेरा नीचे वाला ब्राउजर। किधर गया वो दूसरा ब्राउजर? क्या मैंने उस ब्राउजर को क्लोज कर दिया? ये रहा। ठीक है, देखो क्या हुआ, ये तो हमारा खत्म हो गया। मैं इसको फिर से हटा देता हूँ, ठीक है, और इसको भी मैं हटा देता हूँ। अब मान लो हमारे पास कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, मैं H1 या H2 ले लेता हूँ, ठीक है, सॉरी G2 नहीं, H2 ले लेता हूँ, ठीक है, और H2 के अंदर सॉरी H2 टैग है मेरा, ठीक है, और H2 टैग के अंदर मैंने लॉरेम ले लिया। ठीक है, अब एक चीज है कि तुमको दिखाई दे रहा है कि एक्चुअली में इसकी लाइन की हाइट कितनी है। ठीक है, आप चाहते हो कम या ज्यादा करना, ठीक है, ये जो लाइन की दोनों लाइन के बीच की स्पेसिंग कम या ज्यादा करना, तो आप लाइन हाइट के थ्रू कर सकते हो। ठीक है, कोई भी टेक्स्ट एलिमेंट, ठीक है, वो कोई सा भी टेक्स्ट एलिमेंट आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, H2 में मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे लिखा लाइन हाइट, ठीक है, और लिख दिया 10 पिक्सल।
हो 10 पिक्सल, यानी कि आपकी लाइन की हाइट कम हो गई, मतलब कि बाय डिफॉल्ट ज्यादा रहती है। मैं एक आरईएम दे के देखता हूँ, और भी ज्यादा होती है। चलो 10 आरईएम लेके देखता हूँ, दिखाई दे रहा है? तो लाइन हाइट क्या होती है समझ में आ गई। एक पर्टिकुलर की लाइन, अब देखो इसकी हाइट कितनी ऊंची है, मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ तो कितना कितना सिलेक्ट हो रहा है, ऊपर से नीचे तक दिखाई दे रहा है। तो ये इसकी हाइट हो गई। अब आप लाइन हाइट के थ्रू आप किसी की भी लाइन या लाइन की हाइट को क्या कर सकते हो, मतलब अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया लाइन स्पेसिंग तो लाइन हाइट। हाँ। ठीक है, एक सेकंड। चलो, अब ये होता है जैसे वर्ड स्पेसिंग, जैसे लाइन स्पेस लेटर स्पेसिंग थी वैसे ही वर्ड स्पेसिंग है। ठीक है, तो बताऊं क्या करके चला के? तो थी वर्ड स्पेसिंग मॉर्निंग में। नहीं, वो लेटर स्पेसिंग थी, वो लेटर हाँ, स्पेसिंग। लेटर स्पेसिंग नहीं, सॉरी, लेटर स्पेसिंग वर्ड स्पेसिंग भी वैसी ही होगी ना जैसे लेटर स्पेस हो रहा है। हाँ, बस इसके अंदर फर्क क्या रहेगा, पहले हम लेटर बाय लेटर जो इसकी स्पेसिंग कर रहे थे, आप पूरा वर्ड बाय वर्ड करेंगे, ये वर्ड जो लिखा हुआ आपका। ठीक है, तो चलो दिखा देता हूँ वर्ड स्पेसिंग 10 पिक्सल। दिख गया? हाँ, दिख गया। पिक्सल बहुत छोटा होता है ना, बहुत छोटा। हाँ, बहुत छोटा पिक्सल होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आरईएम बहुत बड़ा है पर आरईएम 16 पिक्सल का एक 16 पिक्सल का एक आरईएम होता है। हाँ, मैंने आज चेक करके देखा था इसको। ओके, व्हाइट स्पेस क्या होता है पता है सबको? हाँ, पता है। क्या होता है व्हाइट स्पेस, कौन बताएगा? जो कंपाइलर है ना, जिस स्पेस। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। व्हाइट स्पेस मतलब कि फालतू की स्पेस। हाँ, फालतू की स्पेस। ठीक है, व्हाइट स्पेस मतलब फालतू की स्पेस। तो मान लो कैसे होती है व्हाइट स्पेसिंग, चलो यहाँ पे करके देखते हैं। ठीक है, मैंने पी टैग लिया, पी टैग के अंदर क्या सेट किया, व्हाइट स्पेस, यानी कि क्या सेट करेंगे हम, व्हाइट स्पेस नॉर वैप, जो भी इसके होते हैं देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो व्हाइट स्पेस ही। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे हैं। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल है, नॉर वैप है, प्री है, प्री लाइन है, प्री वैप है। ठीक है, नॉर्मल करके देखते हैं क्या फर्क पड़ा, कुछ भी नहीं। ठीक है, नो वैप करते हैं, क्या हुआ, अब नीचे एक भी नो रैप, मतलब कि ये कभी भी रैप नहीं होगा, मतलब कि कभी भी घड़ी नहीं होगा। रैप मतलब क्या होता है, घड़ी करना बोलते हैं ना उसको, रैप कर दे, रैपर में रैप कर दे, मतलब कि घड़ी कर दे। ठीक है, तो अब वो टेक्स्ट जो घड़ी नहीं हो रहा है, वो इंटर जो लाइन उसकी ब्रेक हो रही थी वो नहीं हो रही है, अब वो एक ही लाइन में लिखा आ रहा है, नीचे स्क्रॉल आ गया है, दिख रहा है? समझ में आया? नो रैप क्यों लगाया, और नो वेब से क्या होता है, व्हाइट स्पेसिंग क्या करी उसने, नीचे जो व्हाइट स्पेस आ रही थी एक्स्ट्रा, इंटर मारने मतलब इंटर मारने के बाद में नीचे लाइन जो व्हाइट स्पेस आ रही थी वो हटा के उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक नो रैप करके एक सीएसएस अप्लाई करा और पूरा एक ही लाइन में आ गया। समझ में आ गया ये व्हाइट स्पेस वाला? व्हाइट स्पेस के अलावा और जितने भी सीएसएस और भी होती है इसमें चला के देखना क्या होता है। ठीक है, एक काम करना, और तुमको ऐसा कुछ लगे तो हम एक काम करते हैं, इसको डिव में डालते हैं। डिव में डाला और डिव के डालने के बाद मैं इसको सेव किया, अभी भी सेम है, लेकिन अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डिव के अंदर इस डिव की विड्थ में सेट कर दूंगा, मतलब फिक्स कर दूंगा। विड्थ मैंने कर दी इसकी 500 पिक्सल, लेकिन देखो सॉरी 5000 हो गई, लेकिन अभी भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दिख रहा है? अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करके देखूंगा इस डिव को, तो जो डिव दिख रहा है ये इसकी स्पेस के बाहर जा रही लाइन है, लाइन दिखाई दे रही है आपको, रेड जो भी है वो इसकी लाइन के बाहर है, मतलब कि डिव तो केवल जो ब्लू वाली लाइन है उतना ही बड़ा है, लेकिन जो टेक्स्ट है वो कहाँ जा रहा है, आउट ऑफ लाइन जा रहा है। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई टेक्स्ट आपको मिलता है इन फ्यूचर तो आप उसको कैसे सेट करोगे, यहाँ पे उसकी नो रैप या फिर जो भी इसकी और भी सीएसएस होती है वो अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, प्री कर सकते हो, ये लो प्री कर दिया, तो अब प्री होने पे क्या हुआ, वो जितना बड़ा पेज है उतना बड़ा वो दिखाई दे रहा है। ठीक है, अभी भी डिव के अंदर नहीं आया है, वो जितना बड़ा डिव है उसके अंदर नहीं आया है, वो कहाँ आया है, जितना बड़ा पेज है। अब मैं इसको नॉर्मल करके देखता हूँ, अब कितना बड़ा आया है वो डिव के अंदर,
एग्जैक्टली ठीक है, इतना समझ में आ गया? व्हाइट स्पेस समझ में आ गई? यस। हाँ, टेक्स्ट शेडो, ठीक है, व्हाट इज टेक्स्ट शेडो? शेडो तो सबको समझ में आ रहा है। अब देखो इस टेक्स्ट को गौर से देखो, थोड़ा सा अलग दिखाई दे रहा है, एक्चुअली में कुछ नहीं है, उसके जस्ट बैकग्राउंड में टेक्स्ट शेडो दिया हुआ और कुछ नहीं। अब टेक्स्ट शेडो कुछ अलग तरीके से लिखा जाता है, जैसे हम बॉर्डर वगैरह लिखते हैं ना, बॉर्डर वगैरह वैसा नहीं लिखा जाता है। लिखते हैं भले इसमें 4 हिस्सों में, लेकिन ये कुछ समझ लो कि कुछ अलग ही सिस्टम होता है। मैं समझा देता हूँ कैसा होता है वो। आप किसी भी कलर के अंदर उसे दिखा दे सकते हो, ठीक है। इसने कहीं इंफॉर्मेशन दे रखी हो तो अच्छी बात है। दी है क्या? ठीक है, इसने कुछ इतने अच्छे से नहीं समझाया है यहाँ पे, मैं समझा देता हूँ, ठीक है। देखो क्या होता है, मान लो कि मुझे कोई बड़ा सा कुछ लिखना है यहाँ पे, ठीक है। मैं H1 ले लेता हूँ, H1, और उसके अंदर लिख लेता हूँ पर्सन्स ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। सेव किया, और सेव करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है, ओके। नाउ मैं चाहता हूँ इसे थोड़ा सा ग्लोइंग दिखाई दे। कैसा दिखाई दे ये? मैं कैसा चाहता हूँ इसे थोड़ा ग्लो करके वो नजर आए। तो मैं एक काम करता हूँ, बैकग्राउंड जब जो बॉडी का बैकग्राउंड कलर है वो मैं दे देता हूँ #222, थोड़ा डार्क दिखाई दे रहा है, ठीक है। और H1 का कलर दे देता हूँ #FFF यानी कि व्हाइट, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है, और आप चाहो ना तो कोड के अंदर क्या कर सकते हो, कोड जो कलर का बॉक्स दिख रहा है और स्क्वायर, उसके ऊपर माउस ले जाएंगे जब आप, तो आप अपना खुद का कलर सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको कैसा चाहिए वो, ठीक है। मान लो कि मैंने ऐसा सिलेक्ट किया और उसे छोड़ दिया, और जैसे मैंने सेव किया तो कलर सेट हो गया, दिखा? तो अब आप चाहते हो कि ये जो टेक्स्ट है सबसे पहले क्या करे, इसको थोड़ा ग्लोइंग नजर आई है, ठीक है। तो मैंने उसको क्या करा, टेक्स्ट सेंटर ले लिया, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ ये थोड़ा ग्लो करता हुआ नजर आए, तो मैंने क्या करा, यहाँ पे टेक्स्ट शेडो सेट करूंगा। उसकी क्या सेट करूंगा? टेक्स्ट शेडो, दरवाजा लगा, दरवाजा लगा, दरवाजा लगा, ठीक है। टेक्स्ट शेडो सेट करूंगा। अब टेक्स्ट शेडो 3 तरीके से सेट की जाती है, ठीक है। कैसे कैसे सेट की जाती है? भाभी नहीं है बेटा, अंदर मत जा, भाभी बाहर गए, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पर, अब मान लो कि मैंने टेक्स्ट शेडो लिया, मैं TS मतलब कि टेक्स्ट शेडो, समझ जाना, ठीक है। टेक्स्ट शेडो मैंने इस्तेमाल किया, टेक्स्ट शेडो के अंदर मैंने क्या किया, एक्स ये से इस्तेमाल करी, जहां हम सबसे पहले क्या बताएंगे, उसको साइज बताएंगे, शेडो की साइज, ठीक है। तो साइज बताना प्लस वो टॉप और बॉटम से और लेफ्ट राइट से कैसे खसकेगा वो बताना है, ठीक है। 3 चीजें होती है, मैं फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले हम क्या बताएंगे, साइज, ठीक है। फिर टॉप बॉटम, लेफ्ट राइट और कलर। समझ में आ रहा है? ये 3 चीजों के सेट पे चलता है, यानी कि कितने कॉमा कितनी चीजें लिखाती है यहाँ पे, एक साइज, दूसरा TB यानी कि टॉप बॉटम, तीसरा लेफ्ट राइट, और चौथा होता है क्या होता है हमारा, कलर। तो हम ऐसे ही सेट करेंगे इसे, तो चलो करके देखते हैं। टेक्स्ट शेडो में हमने सबसे पहले लिखा 0 पिक्सल, यानी कि 0 पिक्सल की साइज होगी, ठीक है। 0 पिक्सल लेफ्ट राइट से, 0 पिक्सल ऊपर नीचे से, और कलर हम इसको क्या रखेंगे यहाँ पे, सॉरी ये इसको भी 0 पिक्सल, और आप क्या रखेंगे, कलर रखेंगे हम उसका, ठीक है। तो कलर कैसा रखेंगे, कलर कैसा रखना चाहोगे आप लोग? मैं करके देखता हूँ, थोड़ा रेड कलर का हम लोग करके देखते हैं, या फिर कोई और दूसरा कलर। अभी FFF करता हूँ, रेड ही ले लेते हैं, नहीं तो ग्रे टाइप कर लेते हैं, पर पर्पल ग्रे बहुत टाइप ज्यादा का, हल्का हो जाएगा, ठीक है, ऐसा नजर आएगा, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे कोई शेडो नजर नहीं आ रही है, आ रही है क्या आप लोगों को? नहीं ठीक है, वो नहीं है, पीछे का बैकग्राउंड ब्लैक है शायद, इसलिए नहीं आ रही। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। चलो मैं पहले एक चीज बढ़ाता हूँ टेक्स्ट शेडो में, ठीक है। इसको मैं 4 पिक्सल करता हूँ, ठीक है। कुछ नजर आ रहा है क्या? नहीं नहीं आता है, ठीक है। अब एक काम करता हूँ, इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, इसको मैं 10 पिक्सल बना देता हूँ। अभी कुछ नजर आ रहा है क्या? या फिर काम करता हूँ मैं इसको व्हाइट कलर कर लेता हूँ। अभी कुछ नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है, ठीक है। अब एक काम करता हूँ, मैं इसको भी 10 पिक्सल ये कर ऐसा लेता हूँ। हो क्यों रहा है, नहीं नजर आ रहा। बताऊंगा, रुको, ठीक है। और अब क्या करता हूँ, इसको 10 पिक्सल कर लेता हूँ, ठीक है। अभी देखो क्या हो रहा है,
यहाँ पे कुछ भी सेट ही नहीं हो रहा है, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़, या तो क्या मैं क्या क्या गड़बड़ कर रहा हूँ, मतलब कौन बताएगा मुझे क्या गड़बड़ कर रहा हूँ? कोई बताएगा मुझे क्या गड़बड़ हो रही है यहाँ पे? टॉप बॉटम का एक ही पिक्सल होता है, लेफ्ट राइट का एक पिक्सल। हाँ हाँ ठीक है, ये भी ठीक है। इसके अलावा इसके अलावा चलो इसको देखो, क्या किया उसने, एक एक्स्ट्रा पिक्सल नहीं दे रखा है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक पिक्सल हटाता हूँ, सेव करता हूँ, और अब देखते हैं क्या चल गया वो। हेलो, दिख रहा है? चल गया। हाँ क्यों? क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि मैंने कितनी चीज होती है, एक साइज, दूसरा टॉप बॉटम, लेफ्ट राइट और कलर। तो मैंने यहाँ सारी पे होती है। मैंने यहाँ पे नहीं, मैंने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ले रखा था हाँ, जानबूझ के। इसलिए नहीं होती। तो वो हाँ, उसकी वो सिंटैक्स हमारा को ध्यान गलत बता रहा था। ठीक है, ठीक है। तो अब देखो मैं आपको बताता हूँ, ये पहला वाला जो है ये क्या है, इसको 0 करो, क्या फर्क पड़ा आपको? समझ में नहीं आया होगा वैसे। टॉप नहीं आया है। ठीक है, 40 करके देखता हूँ क्या नजर आया कुछ अब? वो हाँ, वो एक इस साइड से पीछे के साइड से ज्यादा बढ़ रहा है। लेफ्ट राइट होता है ये, ठीक है। आप इसको जैसे 0 रखोगे तो सेंटर में आ जाएगा, ठीक है, सेंटर में आ गया। अब अगर आप इसको माइनस में दोगे तो ये क्या करेगा, पीछे चला जाएगा, पीछे, यानी कि लेफ्ट साइड, ठीक है, जहां से शुरू हो रहा है वहां से पीछे। और अगर आप इसको प्लस में दोगे तो राइट में चला जाएगा। समझ में आया? अब तो पहले वाला का कौन सा होता है, लेफ्ट और राइट के लिए। पहले वाला जो होता है हमारा सिंटैक्स, वो काय के लिए होता है, लेफ्ट और राइट के लिए, ठीक है। और दूसरा वाला क्या होता है बता दो फिर इसी बात पे। राइट बॉटम, टॉप और बॉटम के लिए, टॉप बॉटम। बिल्कुल टॉप और बॉटम के राइट, टॉप और बॉटम। अगर मैं 0 रखूंगा, अगर मैं 0 रखूंगा तो कहाँ चला जाएगा वो? एकदम पीछे दिख रहा है, एकदम एग्जैक्ट पीछे इसके। और माइनस में रखूंगा तो कहाँ चले जाएगा? लेफ्ट, टॉप पे। टॉप और बॉटम के लिए एक ही होता है ना, ठीक है। और ये क्यों है? कलर के लिए। कलर ने, ये वाला जो है, मैं इसको 0 करके दिखाता हूँ। ये आपकी जो इंटेंसिटी है ना कलर की, उसको क्या करता है, धुंधला, यानी कि पिक्सल्स में मोड़ देता है कि कितने पिक्सल्स आपको उसको उसकी इंटेंसिटी कम करनी है, धुंधला दिखाता है उसको, ठीक है। तो आप इसको जितना करोगे, 50 कर दोगे तो एकदम धुंधला दिखेगा, दिख ही नहीं रहा है, बस ग्लो करता हुआ दिख रहा है, दिख रहा है वो से देखो, चमकता हुआ दिख रहा है, बस वो ऐसा लग रहा है चमक रहा है वो खुद ही, ठीक है। 40 कर दोगे तो थोड़ा सा और डार्क हो जाएगा वो, 30 कर दोगे तो और डार्क नजर आएगा, ठीक है। और आप 10 कर दोगे तो थोड़ा सा नजर आएगा उसके पीछे, ठीक है। और 100 कर दोगे तो एकदम लगेगा ही नहीं कि हाँ वो है, ठीक है। मैं आपको चीज दिखाता हूँ, ओके, देखना। कोविड ट्रैकर इंडिया /admin.php, किसी को नजर आ रहा है ये? हाँ, जो चमक रहा है ये ये क्या है पता है? टेक्स्ट शेडो है, शेडो, ठीक है। फॉन्ट की हम बात कर रहे थे, ठीक है। फॉन्ट, तो अब फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट वेब से वगैरह वगैरह वगैरह, तो इसमें काफी सारी चीजें मतलब करने लायक नहीं है देखा जाए तो, ठीक है। लेकिन हम लोग मेनली जो चीज करते हैं हम वो तो इस्तेमाल कर ही लेंगे अभी, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं फॉन्ट की तरफ, ठीक है। तो मैं इसे थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। फॉन्ट सिलेक्शन इज इम्पोर्टेंट, मतलब कि देखो, फॉन्ट सिलेक्शन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप सिलेक्ट करते हो कि आपका जो वेबसाइट है उसका पर्टिकुलर का फॉन्ट नजर कैसा आता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है, तब वही तो बनाएगा आपके वेबसाइट को अट्रैक्टिव, ठीक है। जेनेरिक फॉन्ट फैमिलीज, जो जेनेरिक फॉन्ट फैमिली मतलब जो आमतौर पे आपको मतलब मिलती ही है आपके पास में, ठीक है। तो फॉन्ट फैमिली मतलब कि सेरिफ होती है, ठीक है, सैंस सेरिफ होती है, मोनोस्कोप होती है, कैसी फैंटेसी, तो आप ये इस्तेमाल करके देख सकते हो। चलो करके देखते हैं, ठीक है। मैंने ये ले लिया, और कोड हमारा कहाँ चल रहा था, यहीं पे चल रहा था ना, ठीक है। अब ये हमारा फॉन्ट फैमिली लिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, H1 के अंदर क्या करेंगे, देखो H1 के अंदर इस्तेमाल करने से बेहतर है कि आप कहाँ इस्तेमाल करो, बॉडी में, ताकि सभी के टेक्स्ट चेंज हो जाए जितने भी आप लेने वाले हो, ठीक है। तो हम बॉडी में करेंगे, ठीक है। फॉन्ट फैमिली गए और हमने यहाँ पे देखो ढेर सारी आ गई, तो हमने बस मोनो स्पेस इस्तेमाल किया,
और देखो क्या हो गया, चेंज हो गया, अलग लग रहा है। ठीक है, तो आप ऐसा करके कहीं मैं बॉडी में चेंज करो, सिर्फ फॉन्ट वगैरह चेंज करना है, वो क्या होगा पूरे यहाँ पे जितने भी लोग हैं, फिर आप पी वगैरह जो भी लोग हैं आप, तो सभी में चेंज हो जाएगा। ठीक है, वो अजीब सा है क्योंकि वो ब्लैक दिख रहा है, समझ जैसे दिखाई देगा वो दिख रहा है। तो कोशिश करो कि ऐसी चीजें आप मतलब सिंगल किसी टैग में ना करो। ठीक है, क्योंकि आप अगर सिंगल में करोगे तो आपको हर टैग में करना पड़ जाएगी। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फॉन्ट कैसे यूज करते हैं तो हमने देख लिया। ठीक है, तो और दूसरे जो सम फॉन्ट एग्जांपल उन्होंने यहाँ पे दिए हैं कि ये फॉन्ट सेरिफ है तो उसके अंदर ऐसे दिखाई दे रहा है, पेन सेरिफ में ऐसे दिखते हैं, कर्सिव में ऐसे दिखाई देते हैं कर्सिव, और फैंटेसी में फैंटेसी टाइप के ऐसे। ठीक है, तो चलो अब हम बात कर लेते हैं वेब सेफ की। ठीक है, फॉन्ट वेब सेफ क्या होता है। ठीक है, फॉन्ट वेब सेफ यानी कि व्हाट आर वेब सेफ फॉन्ट। वेब सेफ फॉन्ट आर द फॉन्ट दैट आर यूनिवर्सली इंस्टॉल्ड अक्रॉस ऑल द ब्राउजर एंड द डिवाइसेस। यानी कि वो फॉन्ट जो आप अपने इसमें इस्तेमाल कर रहे हो, वो पर्टिकुलर फॉन्ट दुनिया में सब जगह इंस्टॉल्ड आते हैं बाय डिफॉल्ट। ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा और अगर आपने यहाँ पे एक फॉन्ट लिया जो सिर्फ आपका है, या फिर आपने बनाया हुआ है फॉन्ट, या फिर आप कहीं से लेकर आए हो स्पेशली, और अगर आप वो इस्तेमाल करते हो, तो वो पर्टिकुलर फॉन्ट हर किसी के फोन में, हर किसी के ब्राउजर में नहीं होता। ठीक है, तो या तो आप उसको इंपोर्ट करवाओगे डायरेक्ट इंटरनेट से, और अगर आप इंटरनेट से इंपोर्ट नहीं करवाते हो, लोकली रखते हो, तो वो फॉन्ट उसके इसमें काम नहीं करेगा और आपकी वेबसाइट फिर से थोड़ी सी अलग नजर आएगी, सिवाय कहाँ के, सिवाय आपके डिवाइस के। ठीक है, तो यहाँ पर केवल वो बता रहे हैं इस बारे में कि वो कौन कौन से फॉन्ट है जो ऑल अक्रॉस बेस्ट सेफ मतलब कि सब दूर अवेलेबल होते हैं। वो है एरियल, वर्दाना, और ये भी जो नाम है ताहोमा और टाइम्स न्यू रोमन एंड ब्ला 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 ब्ला। तो ये कुछ ऐसे फॉन्ट के नाम है जो अक्रॉस हर जगह पे अवेलेबल होते हैं बाय डिफॉल्ट। आप इसमें से कोई सा भी इस्तेमाल करोगे वो आपको प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करके देगा। ठीक है, समझ में आ गया ये? हाँ। तो बस इसी के बारे में उन्होंने चला चला के दिखाया हर फॉन्ट को ये कैसे होता है। फॉन्ट फॉल बैक देख लेते हैं। फॉन्ट फॉल बैक क्या होता है? ठीक है, अब देखो टाइम्स न्यू रोमन, टाइम्स स्लैश सेरिफ। ठीक है, कितने फॉन्ट लगे हुए हैं यहाँ पे? एक तो टाइम्स न्यू रोमन लगा हुआ है, एक सेरिफ, दो अलग अलग फॉन्ट्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों? ठीक है, क्या होता है कि कभी हो सकता है कि ये वाला फॉन्ट, देखो चला के दिखाता हूँ, दिखाई दे रहा है? अगर मैंने टाइम्स न्यू रोमन सबसे पहला इसका मैंने हटा दिया और रन किया, ठीक है, तो देखो अभी भी वो चल रहा है, वो चल रहा है, स्टिल वर्क कर रहा है, वो बिल्कुल जैसा था वैसा। ठीक है, तो ये क्या करता है टाइम्स और सेरिफ, ये इसके कॉल बैक, यानी कि समझ लो एक प्रकार से कि फॉल बैक के कुछ हिस्से हैं जो कि उसको कैसा बना के रखते हैं सेम, ताकि इन दैट केस अगर आपका वो पर्टिकुलर फॉन्ट नहीं काम कर रहा है, ठीक है, और वो छोटे तो कैसे करेगा वो वगैरह, तो छोटे से में मतलब वो छोटे स्पेस में कैसा नजर आएगा, बड़े स्पेस में कैसा नजर आएगा, तो कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है फॉन्ट। तो लिखने का तरीका है, ठीक है, जो आपको बताना चाह रहे हैं। तो आप चाहो तो ऐसे करके लिखने का तरीका देख सकते हो यहाँ से, और ज्यादा कुछ होता नहीं है। ठीक है, स्टाइल, फॉन्ट को स्टाइल में देते हैं, अपने को पता ही है, फॉन्ट स्टाइल नॉर्मल, फॉन्ट स्टाइल स्टैलिक, फॉन्ट स्टाइल ऑब्लिक वगैरह आप दे सकते हो। ठीक है, तो कैसे देते हैं वो, मान लो कि ये टेक्स्ट H1 है, ठीक है, H1 के अंदर से मैं वापस से फॉन्ट फैमिली हटा लेता हूँ, मुझे नहीं चाहिए ये। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इसको बोलता हूँ H1 के अंदर कि इसका जो पर्टिकुलर का टाइप है ये मुझे कैसा चाहिए, ये मुझे इटैलिक चाहिए। इटैलिक मतलब पता है ना आप लोगों को क्या होता है, हल्का तिरछा हो जाता है वो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा फॉन्ट स्टाइल इटैलिक। ठीक है, तो ये बताने की जरूरत है क्या फॉन्ट स्टाइल वगैरह के बारे में कि आप कैसा बनाना चाहते हो? क्लियर है ये। हाँ, ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। फॉन्ट स्टाइल, ठीक है, ये सारे फॉन्ट स्टाइल वैसे ही होते हैं, तो फॉन्ट स्टाइल मैं नहीं बता रहा हूँ आगे इसके। ठीक है, ओके। फॉन्ट वेरिएंट, वेरिएंट मतलब कि स्मॉल कैप्स वगैरह, ये भी वही है। ठीक है, मैं यहीं चला के दिखा देता हूँ। अच्छा, ये देखो, ये पूरा कैपिटल में लिखा हुआ दिखाई दे रहा है आप लोगों को?
लेकिन इसका हाँ। फर्स्ट लेटर फिर भी थोड़ा अलग से कैपिटल है। अलग है। तो बोलते हैं फॉन्ट वेरिएंट का स्मॉल कैप्स या फिर नॉर्मल। ये नॉर्मल है और ये स्मॉल कैप है। यहाँ पे कैपिटल तो हो, लेकिन कैपिटल भी कैसा हो, स्मॉल हो। ठीक है, तो फॉन्ट वेरिएंट भी मतलब खुद ही चला के देख लेना, ठीक है, आपको और समझ में आ जाएगा। ठीक है, और कुछ है नहीं इसके अंदर। ठीक है, कहाँ गया आगे। फॉन्ट साइज आपको पता ही है, पिक्सल में दी जाती है, आरईएम में भी दे सकते हो। ठीक है, तो रहने देता हूँ इसको मैं, चलेगा ना। हाँ। पॉइंट्स में भी देख सकते हो 1.87 आरईएम, तो वो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फॉन्ट गूगल फॉन्ट। व्हाट इज गूगल फॉन्ट? मैं दिखा देता हूँ। ये फॉन्ट पर्टिकुलरली आपके सिस्टम में नहीं है। ये फॉन्ट उन्होंने कहाँ से इंपोर्ट करवाया है? हाइपर रेफरेंस से। दिखाई दे रहा है? ठीक है, तो ये कैसे इंपोर्ट करवाया उन्होंने? देखो, इसको भी कैसे इंपोर्ट करवाया उन्होंने, एक सीएसएस की टैग के साथ, यानी कि लिंक टैग जो हम सीएसएस को इंपोर्ट कराने के लिए लगाते हैं। दिख रहा है यहाँ पे? हाँ। तो आप लोग कैसे मिलेंगे आपको ये फॉन्ट? मैं बताता हूँ आप लोगों को कैसे मिलेंगे। आप लोगों को क्या करना है, गूगल, यहाँ पे गूगल पे जाना है। ठीक है, और क्या लिखोगे? गूगल। ठीक है, गूगल पे जाओगे और गूगल पे लिखोगे गूगल। अरे लिखा ना, फॉन्ट्स। जैसे आप क्लिक करते हो यहाँ पे, सबसे पहली वेबसाइट होती है fonts.google.com। ठीक है, उस पर क्लिक करो। दुनिया भर के फॉन्ट है वो आपके सामने है। अगर आपको कुछ स्पेशल वर्ड्स के लिए चाहिए केवल, तो आप वहां पे इस वर्ड को लिख के देखो सेंटर में। ठीक है, मान लो कि मैं शोभा का नाम लिख देता हूँ। ठीक है, शोभा। तो अब मुझे शोभा मौर्य के हिसाब से मुझे फॉन्ट मिल जाएंगे। ठीक है, दिखाई दे रहा है? अब मुझे मान लो मैं अपना फॉन्ट सिलेक्ट कर लूंगा कि मुझे हाँ ये वाला फॉन्ट अच्छा लग रहा है और मैं इसे इंपोर्ट करवाना चाहता हूँ। मान लो कि मुझे यह ठीक लग रहा है। ठीक है, ये शोभा मौर्य मुझे ऐसा अच्छा लिखा हुआ दिख रहा है, तो मैं इसे इंपोर्ट कराना चाहता हूँ। तो सेम पे क्लिक करेंगे हम। ठीक है, और जैसे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमको उसके वेरिएंट दिख जाएंगे कि भैया आपको कौन कौन से इसमें से स्टाइल जो है इंपोर्ट कराने हैं। ठीक है, तो आपने कहा कि मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है, तो सिलेक्ट कर लो। ठीक है, उसके बाद में कहा कि नहीं, मैं थोड़ा बोल्ड में भी लिखना चाहता हूँ, तो बोल्ड सिलेक्ट कर लो। ठीक है, उसके बाद में आप साइज कम ज्यादा करके देखना चाहते हो कि ठीक है ये ऐसा ऐसा होना चाहिए, विड्थ इतने तक भी सेट होनी चाहिए, तो इसको भी ऐड कर लो। ठीक है, इतना ऐड करने के बाद आपको लग रहा है कि चलो ठीक है इतना काफी है और ठीक है अच्छा दिखेगा, ये बड़ा छोटा करके देख लिया हमने, अच्छा दिखेगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पे देखो एक लिंक बन चुकी है लेफ्ट साइड, राइट साइड में। ठीक है, अब लिंक बनने के साथ साथ वो बता रहा है कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। पहले तो आप यहाँ से पूरा का पूरा टैग उठाओगे, कॉपी। ठीक है, और टैग ऐसा कैसा लगाए, कहाँ रख दोगे? जहां आपने सीएसएस लगा रखी है, आपकी एक्सटर्नल सीएसएस जहां पे आपने ऐड कर रखी है। ठीक है, उसके जस्ट ऊपर। ठीक है, जस्ट ऊपर, ध्यान रखना नीचे नहीं लगाना है आपको, ऊपर लगाना है। ठीक है, नीचे पेस्ट कर दिया, सॉरी ऊपर पेस्ट कर दिया। ओके, ये हटा देना, सिर्फ एक ही चाहिए हमको। ठीक है, लगा दिया हमने, दिख रही है? लगाने के बाद में हम देखेंगे क्या अप्लाई हो गया है क्या। चलो देखें जरा अप्लाई हो गया क्या हमारे इसमें, पर अभी तो नहीं हुआ, नहीं हुआ ना। ये पर्सन ऑफ इंटरेस्ट तो ऐसे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो चलो इसे अभी करना क्या है, अभी उसने बताया, अभी वो हमको बताएगा कि इस्तेमाल कैसे करना है। ठीक है, उसके बाद में हम वापस गए वहां पर। ठीक है, और यहाँ पर देखा कि उसने नीचे लिख के रखा हुआ कि इसका आप इस्तेमाल कैसे करोगे। फॉन्ट फैमिली डांसिंग स्क्रिप्ट कर्सिव, इसे कॉपी करो और जहां पे आपको अप्लाई करना है वहां पे जाके लगा दो। तो हमको H1 पे चाहिए, H1 पे गए, फॉन्ट फैमिली हमने यहाँ पे लगा दिया। अब जो H1 जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट लिखा है वहां पे हमको क्या चाहिए था, शोभा मौर्य। ठीक है, और जैसे मैंने इसे अप्लाई किया और रन किया और मैंने देखने के लिए कहा कि चलो देखते हैं, पर ये चल गया क्या, क्या सेम है ये? नहीं नहीं है, सेम। नहीं है ना सेम, कुछ अलग, कुछ तो गलत हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि हमने तो क्या मांगा था उससे, ऐसा कुछ कर्सिव मांगा में थोड़ा मांगा था, थोड़ा कर्सिव में था ना। हाँ, कर्सिव में थोड़ा, हमने तो ऐसा कुछ मांगा था, लेकिन वो कुछ और ही दे रहा है। तो एक काम करते हैं,
ये दूसरी लिंक जो हमने हटा दी थी उसको भी ट्राई मारते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं अक्सर ऐसा लिंक के थ्रू करता नहीं हूँ, लेकिन मैं कर रहा हूँ, तो चलो देखते हैं, ट्राई मार के चल रहा है क्या, चला क्या? नहीं, नहीं चला, ठीक है। एक काम करते हैं, CSS में इंपोर्ट होती है ना लिंक, चल गया? इसमें भी तो इंपोर्ट होती है। गलती मेरी थी कि मैंने CSS में सेव नहीं किया था फॉन्ट साइज देके, सॉरी फॉन्ट वो देके। चल गया आपका ये? तो वो देने की वो एक ही काफी था बस, ठीक है। CSS में भी इंपोर्ट होती है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, CSS में इंपोर्ट होती है, लेकिन अभी हम लिंक के थ्रू कर रहे हैं। मैं आपको दोनों तरीके के बताऊंगा, ठीक है। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और ये देखो अब हमारी वेबसाइट के ऊपर शोभा का नाम लिखा हुआ है, और अब इसको आप अपने हिसाब से अपनी वेबसाइट में एक अलग स्पेशल नाम, ठीक है, सिर्फ अलग से एक पर्टिकुलर नाम के लिए हमने CSS हमने क्या करा, एक फॉन्ट इंपोर्ट करा लिया, ठीक है। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि आप इसको CSS में इंपोर्ट कराओ, ठीक है, यहाँ लिंक नहीं देना चाहते हो और आप क्या करना चाहते हो कि फॉन्ट इंपोर्ट कराना चाहते हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, वहां पे वापस गूगल फॉन्ट जो हमने सिलेक्ट करके रखा हुआ है, इधर क्या हो, ये रहा, ठीक है, वहां क्या करोगे, वहां पे एक ऑप्शन दे रखा इम्पोर्ट, @ दिख रहा है, दिखाई दे रहा है? हाँ मुझे तो नहीं दिख रहा। हाँ हाँ। दिख गया। दिख रहा है। उस पर क्लिक करना, स्क्रीन और मत फिर ले। जो स्टाइल टैग के अंदर जो लिखा हुआ है ना, बस वो Edit कॉपी करना, कर दी। स्टाइल टैग कॉपी मत करना, ठीक है। सिर्फ अंदर वाला स्टाइल टैग के अंदर जो इंपोर्ट लिखा है वो कॉपी किया, और आपका जो स्टाइल शीट है, ठीक है, बॉडी के अंदर, ठीक है, बॉडी के मतलब जो स्टाइल शीट है आपने जो दे रखी, वहां पे इसको क्या करा, इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है, और सेव कर दिया। अब देखें जरा हमारा अभी भी चल रहा है कि नहीं चल रहा है, पर अब तो चल रहा हो, नहीं चल रहा ना, नहीं, ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो फिर से हम चेक करेंगे कि भाई क्या गड़बड़ हो गई, ठीक है, ठीक है, ओके, अब हो गया। हाँ। इंपोर्ट कहाँ करते हैं, सबसे टॉप में CSS में, ठीक है, क्लियर है? हाँ। तो अब चल गया, तो आप दोनों तरह से चला सकते हो, ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप इंपोर्ट करके चलाओ, आप लिंक करके चलाओ, नो मैटर। फॉन्ट समझ में आ गया? समझ में आ गया कैसे हम इंपोर्ट करा सकते हैं गूगल से डायरेक्ट फॉन्ट? आ गया समझ ठीक में। है, ओके। आप एक से ज्यादा फॉन्ट इंपोर्ट करा सकते हो, एक से ज्यादा लिंक देना पड़ेगी, एक से ज्यादा फॉन्ट इंपोर्ट करा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो उन्होंने 3 कराए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फॉन्ट पेयरिंग, अरे ये मत करो, फॉन्ट पेयरिंग रूल है तो कुछ खास नहीं है, ठीक है, जाने दो। फॉन्ट प्रॉपर्टी इतनी होती है, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट वेरिएंट, फॉन्ट वेट। वेट क्या होता है पता किसी को? फॉन्ट वेट से क्या होता है? नहीं, फॉन्ट वेट से उसकी थिकनेस के ऊपर हम क्या करते हैं, मैनेजमेंट। छोटा बड़ा बड़ा छोटा तो साइज से होता है ना, बड़ा छोटा नहीं, मतलब उसको क्या बोलेंगे, वो चौड़ा होता है, इससे ब्रॉड, थिकनेस बोल सकते हैं, ठीक है। हम फॉन्ट के थिकनेस को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, कि हमें किस टाइप कितना थिक चाहिए, जो टेक्स्ट चाहिए हमको कितना। अब तो मान लो शोभा मोरी ऐसा लिखा हुआ है, अब मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा क्या करें, हम इसको थिक बना ले, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉन्ट वेट, ठीक है, 100 700 देखो थोड़ा हुआ, थिक हुआ, देखो सुबह से, ठीक है। अब 700 करके देखते हैं, 800 सर 700 तक का ही मिला है हमको वैसे, ठीक है, क्योंकि फॉन्ट की लिमिट हमने कितनी इंटर करवाई थी अंदर, वहां पर जब हमने सिलेक्ट किया था, हमने क्या क्या सिलेक्ट किया था, ठीक है, कि कौन 500 चलेगा, 600 चलेगा और 700 चलेगा। नहीं, केवल 700 ही चलेगा, ये दो तो ऐड ही नहीं करा था हमने, ठीक है। तो आप ऐसे देख सकते हो, ओके। अगर नॉर्मल फॉन्ट में होता, अगर ये फॉन्ट फैमिली लगी हुई नहीं होती, तो मैं आपको दिखाता कि ये कैसे करते हैं, ठीक है। फॉन्ट वेट, अब देखो 100 पे बहुत स्मॉल है, ठीक है, थोड़ा थिक हुआ है ना, और थिक हुआ, ऐसे करके आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसकी थिकनेस कितनी रखना चाहते हो। तो फॉन्ट वेट इज अ थिंग जहां आप अपनी इसकी फॉन्ट की थिकनेस को मैनेज कर सकते हो, ठीक है।
फॉन्ट साइज, इनलाइन हाइट वगैरह, लाइन हाइट वगैरह आपको पता है, मैं बता चुका हूँ, तो मेरे ख्याल से कुछ बताने की जरूरत नहीं है। और फॉन्ट फैमिली मैंने अब भी बता दिया। क्लियर है सब? कुछ पूछना है इसमें से किसी को कुछ? सॉरी, कुछ गड़बड़ हो गई मुझसे। W3 स्कूल फिर से खोलना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉन्ट हमारा हो चुका है, अब चले आते हैं हम लोग आइकन्स पे। ठीक है, ये आइकन्स जो नजर आ रहे हैं, मैं मना करूंगा कि आप लोग ठीक है, फॉन्ट ऑसम ही है। देखो ऐसे आइकन्स कैसे लेना है, किसी ने देखा होगा कि थोड़े दिन पहले रिया ने एक वेबसाइट होती थी जहाँ नीचे आइकॉन दे रखे थे। वो आइकॉन कहाँ से आए थे? ठीक है, और कैसे आए थे हम लोग उस पर डिस्कस कर लेते हैं। वो आइकॉन कैसे लाते हैं, किस तरह से लेके आना है और कैसे इस्तेमाल करना है, मैं वो बता देता हूँ। ठीक है, पहले मैं काम करता हूँ, इसके अंदर कलर सेट कर देता हूँ ताकि मुझे बार बार कुछ चीजें क्रिम्सन कलर कर। ठीक है, ओके। तो अब देखो क्या है कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे पर्टिकुलर है ना, मैंने ये जो शोभा मोजा लिखा हुआ है ऊपर ही ऊपर, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि इसके लेफ्ट साइड एक स्माइली आ जाए, राइट साइड भी दूसरी स्माइली आ जाए। यानी कि शोभा मोजा के लेफ्ट साइड यहाँ पे भी स्माइली चाहिए मुझे, यहाँ पे भी स्माइली चाहिए। ठीक है, लेकिन उसी कलर में। तो या तो आप क्या करो, कैसे करोगे? ठीक है, उसका एक तरीका होता है कि आप वापस से गूगल जाओ। गूगल पे जाने के बाद में यहाँ पे लिखो फॉन्ट ऑसम। क्या लिखोगे? फॉन्ट ऑसम। और फॉन्ट ऑसम पे क्लिक करोगे पहली वाली वेबसाइट। ठीक है, उसके बाद में ये कुछ इस तरह से खुलेगा। ओके, इसके बाद में यहाँ पे देखो ज्यादा कुछ मत करना। ठीक है, स्टार्ट फॉर फ्री करना है अपने को। ओके, स्टार्ट फॉर फ्री पे क्लिक किया हमने और हमें यहाँ पर वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, या तो आप डाउनलोड कर सकते हो या फिर पर ऐसा कुछ मत करो। ठीक है, मैं आपको लिंक दे दूंगा। आपको अगर इसके लिंक चाहिए डायरेक्टली, जो इंपोर्ट लिंक चाहिए कि हम बस इंपोर्ट करेंगे यहाँ से सिर्फ पर्टिकुलर आइकॉन्स, क्या करेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे cdn.studiantjs.com। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे फॉन्ट ऑसम। ठीक है, फॉन्ट ऑसम, आइकॉन पिकर, jQuery, फॉन्ट ऑसम, ये रहा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा लिंक इसी में है। ठीक है, आइकॉन एसवीजी फॉन्ट, तो यहाँ पे मैंने इस पे क्लिक किया और जो पहली लिंक है वो मैंने कॉपी कर ली, कॉपी URL। ठीक है, ये पहली लिंक मैंने यहाँ से कॉपी कर ली। ओके, अब कॉपी करने के बाद मैंने क्या किया, इसे मैं सीधा गया यहाँ स्टाइल शीट में, यहाँ पे एक लिंक ले ली। ठीक है, लिंक, और इसके अंदर वो जो कॉपी, जो CSS हमने कॉपी करी है, सॉरी जो लिंक कॉपी कर दी है, उसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब पेस्ट करने के बाद में क्या वहां पर वो आ जाएगा जो मैंने यहाँ पे चाहता था कि यहाँ पे स्माइली आ जाए? तो क्या आ जाएगा वो? नहीं आएगा। ओके, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे स्माइली को फाइंड करूंगा सबसे पहले कि लिखते कैसे हैं। ठीक है, एक बार आपने वो फॉन्ट ऑसम लगा दिया, ठीक है, उसके बाद में आप यहाँ पे क्या सर्च करोगे स्माइली या इमोजी। सर्च किया, इमोजी आने के बाद में एक ऑप्शन होता है यहाँ पे फ्री, उस पे क्लिक कर लेना ताकि क्या सिर्फ फ्री वाला आइकॉन हमको मिल जाए। ठीक है, अब यहाँ पे इतनी सारी इमोजीज है। ठीक है, तो इमोजी आने के बाद में यहाँ पे इतनी सारी इमोजी है और इमोजी को इतने सारे इमोजीज है। ठीक है, आप इनमें से कोई सा भी इमोजी क्लिक कर लो। ठीक है, मान लो कि मुझे ये वाला चाहिए, तो मैंने इस पे क्लिक किया, ये खुल गया। ठीक है, अब ऊपर देखो यहाँ पे 3 चीजें दे रखी है। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल रहा है कॉपी HTML कोड, दिख रहा है? ठीक है, इसको आप क्लिक करो, जैसे आप क्लिक करोगे कॉपी हो जाएगा। ठीक है, कॉपी होने के बाद हमें जहां पे भी उसको रखना है बस वहां पे पेस्ट कर दो। मैंने यहाँ पे पेस्ट किया एक, मैंने दूसरा पेस्ट किया यहाँ पे 2, दोनों तरफ पेस्ट करने का इसको सेव किया और चलो देखते हैं आया क्या। मिल गया? सिंपल लग रहा है देखने में।
ठीक है। तो आप कोई सा भी फॉन्ट, एनी फॉन्ट जो फ्री है गूगल फॉन्ट ऑसम पे, या कोई सा भी फॉर्म आप बस सर्च करो। आपको अगर कोई हाउस का फोटो डालना है या फिर इंस्टाग्राम का, मान लो कि आपको कांटेक्ट देना है, ठीक है, तो आपने यहाँ पे लिखा कांटेक्ट, नीचे आपको कांटेक्ट का आइकॉन देना था तो आपने लिखा यहाँ पे कांटेक्ट, और वो फ्री कर लिया उसको। फ्री करने के बाद में यहाँ पे आइकॉन देते हैं, इसी से देते हैं। हाँ ऐसे ही देते हैं, मैंने तो आज तक ऐसे ही दिए हैं, और यही सबसे बेस्ट वे है देने का। ठीक है, आइकॉन सिलेक्ट किया, और इसके अलावा अगर आपको ये पसंद नहीं आ रहा है तो फोन ढूंढ लिया, भैया कांटेक्ट के लिए मुझे तो फोन चाहिए, तो ये देखो फोन मिल गया। ठीक है, आपने फोन पिक किया और कॉपी किया यहाँ से, और जाके नीचे क्या किया, यहाँ सबसे नीचे जाके कोड के अंदर सबसे नीचे पी के अंदर क्या करा, पेस्ट कर दिया। ठीक है, और पेस्ट करने के बाद में आपने डायरेक्टली जाके देखा कि ये क्या हुआ। अच्छा मैंने कॉपी नहीं किया, सॉरी, कॉपी किया, कॉपी करना है। ठीक है, यहाँ से कॉपी किया, उसके बाद में जाके पेस्ट किया। ठीक है, फोन आ गया, पेस्ट कहाँ हो किया था? जाएगा। देखा ही नहीं। अरे वो थोड़ा दिखाई नहीं। नेटवर्क के इशू के कारण कभी कभी स्किप हो जाता है वो। ठीक है, ठीक है। बट वो पेस्ट करना है। ठीक है, ये पेस्ट किया मैंने, यहाँ पे दिख रहा है, ये दिखा है यहाँ पे पेस्ट। अगर आप स्पेस नहीं दोगे तो स्पेस नहीं लेगा, स्पेस दोगे तो स्पेस ले लेगा। दिख रहा है नीचे, देखो इस नीचे शोभा मौर्य में देखो। ठीक है, दिख रहा है। पर वो व्हाइट स्पेस नहीं लेता। ठीक है ना, जैसा मैंने बताया था कि कितनी भी स्पेस दे दो व्हाइट स्पेस वो लेगा ही नहीं, तो वैसा ही यहाँ पे भी आप कितनी भी स्पेस दे दो व्हाइट स्पेस नहीं लेगा, केवल एक स्पेस वो काउंट करेगा। ठीक है, तो सिर्फ एक ही स्पेस दे सकते हैं। हाँ तो अगर आपको ज्यादा स्पेस देना है तो पैडिंग मार्जिन का इस्तेमाल करो। ठीक है, और आप क्योंकि वो ऑलरेडी एक टैग दे के रखता है वो, तो आप उसके टैग का इस्तेमाल करो, या फिर उसकी जो उसने पहले से क्लास दे रखी है उस पर्टिकुलर क्लास का इस्तेमाल करो। इस क्लास को मैंने कॉपी किया, इसको कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ CSS में रखा, पेस्ट किया क्लास को, और मार्जिन मैंने लेफ्ट से बोला कि 10 पिक्सल खसकाना है, खसक गई। सॉरी राइट से नहीं खसकाओ, राइट से खसकाना पड़ेगा क्योंकि लेफ्ट में तो स्पेस है। आप दिख रहा है, देखो यहाँ पे। ठीक है, तो आप उसी पर्टिकुलर क्लास में CSS भी दे सकते हो क्योंकि वो भी है तो क्लास ही। ठीक है, आगे बढ़े। ये आइकॉन बताने की जरूरत ही नहीं है, जो आइकॉन उसने समझाया है वो मैंने आपको ऐसे समझा दिया है। ठीक है, लिंक में चल डायरेक्ट। अब आइकॉन लेने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? फॉन्ट और आइकॉन दोनों इंपोर्ट हो जाएंगे आप लोगों से? हाँ करेंगे ना। ठीक है, अब क्या है, एक लिंक को बटन कैसे बनाना है। देखो ये लिंक है हमारा, जो एंकर टैग वाला लिंक दिख रहा है। ठीक है, उसने इसी लिंक को एडिट करके ऐसा बनाया, फिर उसने ऐसा, और फिर उसने ऐसा बनाया। ठीक है, और ये इस्तेमाल किया है उसने सूडो क्लास से, यानी कि एक सूडो क्लास जो होवर करने पे, माउस के होवर करने पर CSS चेंज कर दे। ठीक है, पहले हम बटन बनाएंगे फिर क्लासेस चेंज करेंगे। ओके, तैयार हो आप लोग? तो बढ़े आगे। अब मान लो कि इतना इतना ठीक है, इतना इतना होने के बाद में इसको मैं छोटा कर लेता हूँ ताकि नजर आए। ठीक है, ओके, मैं ये स्माइली वगैरह हटा देता हूँ। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एक और लिख देता हूँ, टीम। ओके, तो इसके बाद में मैंने एक काम करता हूँ, बॉडी के अंदर थोड़ी सी पैडिंग दे देता हूँ ताकि चीजें थोड़ा सा व्यवस्थित नजर आए। पैडिंग ऊपर नीचे से तो ठीक है, ऊपर नीचे से तो अनसेट रहने देते हैं। ठीक है, और लेफ्ट राइट से क्या करते हैं, हम इसको 200 पिक्सल ले लेते हैं। ठीक है, या फिर 0 ही कर देते हैं। ठीक है, अब इतना होने के बाद में ये CSS पे क्यों नहीं लगा, बॉडी पे लगाया ना मैंने। अच्छा H1 पे लगा दिया, सॉरी। ठीक है, यहाँ लगाना था बॉडी पे। ठीक है, 0 पे लगाने की बजाय अनसेट ही रहने देते हैं ताकि वो अनसेट रहे। ठीक है, बॉडी पे ही लगाया ना इस बार, तो करेक्ट लगाया। चल ही नहीं रहा। चलेगा, चल गया। अनसेट हो गया था शायद से, मुझे लगा अनसेट ऐसे लगा सकते हैं, बट उसने नहीं लिया। ठीक है, 200 पिक्सल ज्यादा हो गया तो मैं शायद इसको 80 कर लेता हूँ। ठीक है, ओके, नाउ मैं क्या करूंगा, ये हमारे पास टेक्स्ट लिखा हुआ है।
ठीक है, और टेक्स्ट लिखने के बाद में मैं यहाँ पे एक और एंटर करके एक और बार टेक्स्ट लिख लेता हूँ। ठीक है, ओके। आप देखो क्या करना है मुझे। मैं चाहता हूँ कि पर्टिकुलर जो हम क्या चाहते हैं, पहले तो पता कहाँ गया यार, वो फिर से खोलना पड़ेगा उसको। हम एक लिंक बना रहे थे, ठीक है, बटन बना रहे थे, मतलब यहाँ पे, ठीक है। मान लो शुभम हो जाएगा टीम में और वो यहाँ पे लिख रही है जॉइन अस, ठीक है। तो जॉइन अस का एक फॉर्म उसने भरा, मतलब बस डायरेक्ट बटन दे रखा था, तो उसने एक एंकर टैग लिया, ठीक है, और वहां पे लिख दिया जो कहाँ पे ले जाएगा, https/google.com, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखेंगे ज्वाइन मी, ठीक है, बस इतना ही बहुत है। अब देखो यहाँ पे कुछ ऐसा नजर आ रहा है, भद्दा सा लग रहा है, दिख रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक CSS जो हमने ले रखी है, ठीक है, ये लिया H1, तो ठीक है। कलर दिया है क्या तुमने? नहीं, ये बाय डिफॉल्ट कलर आता है, लिंक का यही कलर होता है, ब्लू कलर का, याद है? हाँ याद तो है, हम पर क्या तुम्हारे करेंगे? इसमें डार्क दिख रहा है वो थोड़ा। हाँ ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे यहाँ पे, सुनो मेरी बात, एंकर टैग लिया मैंने। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो कलर चेंज करूंगा, ठीक है। तो मैंने कलर बनाया उसका व्हाइट, ठीक है। क्या बनाऊंगा उसको, व्हाइट। एक चीज सेट हो गई, ठीक है। अब मैं टेक्स्ट डेकोरेशन उसके हटा दूं, नन कर दूं, ताकि अंडरलाइन हट जाए, ठीक है, हट गई। अब उसको अंदर में क्या करूंगा, बैकग्राउंड कलर दूंगा। कौन सा कलर दूं, टोमेटो दे देता हूँ, ठीक है। थोड़ा बटन जैसा दिख रहा है, लेकिन अभी पूरी तरह से नहीं दिख रहा, बट थोड़ा सा दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद में मैं इसके अंदर क्या बोलूंगा, इसको पैडिंग दूंगा, तो अंदर की स्पेसिंग दूंगा, ठीक है। तो ऊपर नीचे से मैंने 5 पिक्सल और लेफ्ट राइट से 10 पिक्सल दे देता हूँ। बटन बन गया, अब दिख रहा है, लेकिन बटन बन तो गया, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसको हल्का सा डार्क कर लेता हूँ। अब ये बटन बन तो गया, लेकिन इसको गौर से देखो, अगर मैं इसके ऊपर ऐसे क्लिक करूं, ले जाऊंगा माउस को, तो कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं क्या? ठीक है। तो अब एक चीज समझो, ठीक है, एक चीज समझो, मैं समझाता हूँ, ठीक है, और गौर से समझना, नहीं समझ में आए तो फिर से पूछ लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसा कब होता है, इसके अंदर हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सूडो प्रॉपर्टी, किसी भी एलिमेंट की, ठीक है। तो मान लो कि आपने कोई टेक्स्ट लिया है, एंकर टैग हो या कोई सा भी टैग हो। अभी हम एंकर की बात कर रहे हैं, तो एंकर टैग की बात कर लेते हैं। मान लो आपने कोई एंकर टैग लिया है, लिंक, ठीक है, और उस लिंक को आप चाहते हो कि जब भी उस पर कोई कर्सर लेके जाए, इस पर्टिकुलर बटन पे कोई कर्सर लेके जाए, तो क्या हो जाए, वो अपना कलर चेंज कर दे, यही चाहते हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहले हम उसके बाय डिफॉल्ट CSS रेडी करेंगे। क्या रेडी करेंगे, डिफॉल्ट CSS। तो डिफॉल्ट CSS हमने मान लो कि ऐड किया कि भैया इसका कलर होना चाहिए रेड, ठीक है, और बैकग्राउंड कलर होना चाहिए येलो, ठीक है। ये है इसके डिफॉल्ट CSS, ठीक है। और एक हम बोलेंगे होवर ओवर CSS। क्या बोलेंगे, होवर ओवर CSS। क्या बोलेंगे, फिर से बोलना, मेरे साथ बोलो, क्योंकि तुमको बोलना नहीं आएगा तो पता नहीं चलेगा, ठीक है। होवर ओवर यानी कि एक के, मैं हिंदी में लिख रहा हूं, बताओ, एक के होवर ओवर, यानी होवर करना मतलब कि ऊपर ले जाना, और ओवर किसके, ए टैग के। एक सेकंड, ठीक है। तो उसके बाद में क्या करना है, मान लो कि ये हटाया मैंने, तो अब वो CSS कैसे लिखेंगे, होवर ओवर वाली। तो हम पहले लिखेंगे ए, ठीक है। ए लिखने के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक 2 डॉट लगाएंगे, यानी कि कॉलन लगाएंगे, और बोलेंगे होवर। क्या लिखेंगे, ए कॉलन होवर, और होवर के बाद में हम ब्रैकेट लगाएंगे, और उसकी होवर की CSS लिखेंगे। हमने बोला कि होवर करने पे कलर इसका कैसा होना चाहिए, ऑरेंज। ये होवर का मतलब क्या हो रहा है, मैं आज ये पढ़ रही थी वो पहले वाली लिंक के लिए, तो समझ में होवर मतलब कि ये इसके अंदर लिखी वाली CSS तब काम करेगी जब यूजर इस पर्टिकुलर टैग पे क्या लेके जाएगा, माउस लेके जाएगा,
ओके ठीक है। तो कलर क्या हो जाएगा जब माउस लेके जाएगा उस एक का, इस एक का कलर होवर करने पर कलर क्या हो जाएगा, ऑरेंज, और बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा, ब्लू। ठीक है, ट्राई मार के दिखाऊं मैं? ठीक है, इतना समझ में तो आया ना कि मैं क्या बोलना चाह रहा तुम लोगों को? हाँ। ठीक है, अब देखो, ठीक है, अब मैंने यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सीएसएस तो लिख दी है। अब मुझे कौन सी सीएसएस लिखना है सिर्फ यहाँ पे, होवर की। तो कैसे लिखूंगा, ए कॉलन होवर। ठीक है, होवर लिखा, और होवर लिखने के बाद में मैंने उसकी सीएसएस लिखी। अब मैं क्या बोलूंगा, होवर करने पे भैया कलर क्या होना चाहिए इसका, कलर हो जाना चाहिए इसका कुछ येलो। ठीक है, और बैकग्राउंड कलर क्या हो जाना चाहिए इसका, ग्रीन। ठीक है, सेव किया, नॉर्मल दिख रहा है ना, नॉर्मल दिख रहा है ना। लेकिन जैसे मैं माउस ले जाऊंगा चेंज हो रहा है। ठीक है, अब देखो उसके बाद में मुझे चाहता हूँ कि जो बाय डिफॉल्ट है ना, इसके अंदर कलर नजर नहीं आए, सिर्फ बॉर्डर इसकी हो तो काफी है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको हटा के कर दूंगा बॉर्डर, कर दूंगा बॉर्डर। ठीक है, 2 पिक्सल सॉलिड। अब ठीक है, ठीक है, और ये जो कलर है, ठीक है, सॉरी, ये जो कलर है, अरे यार, ठीक है, आरजीबी मैंने कॉपी किया, और जो ये मैंने फिर से येलो था उसको हटा के ये सेट कर दिया। ठीक है, और ये येलो कलर को मैंने फिर से क्या बना दिया, वाइट बना दिया। ठीक है, नहीं कोई गड़बड़ नहीं हुई। ठीक है, आरजीबी रखा है मैंने, स्ट्रीप पिक्सल सॉलिड लिखना भूल गया था मैं, तो सॉलिड। ठीक है, दिख रहा है। अब देखो, जैसे ही मैं इसके ऊपर होवर कर रहा हूं तो देखो बटन बन रहा है वो। ठीक है, अब एक चीज देखो कि ये जो बटन बन रहा है ये बहुत इंस्टेंट बन रहा है, एग्जैक्ट बन रहा है बिल्कुल। मतलब जैसे ही मैं होवर कर रहा हूँ वैसे ही बन रहा है वो, बिना किसी डिले के। जैसे ही मैं होवर कर रहा हूँ वैसे ही वो डिले कर रहा है। ठीक है, दिख रहा है, डिले बिल्कुल भी नहीं कर रहा, मतलब कि एकदम इंस्टेंट रिएक्ट। ठीक है, इंस्टेंट। तो हम क्या चाहते हैं, थोड़ा सा स्लो हो तो अच्छा है, थोड़ा सा मतलब कि 1 सेकंड के डिले के बाद। ट्राई करें, कैसे करेंगे हम? तो जहां पे हमने जो इसकी लोकल सीएसएस लिख रखी है बिना होवर वाली, वहां पे हम लिखेंगे इसको ट्रांजिशन। क्या लिखेंगे? ट्रांजिशन। ट्रांजिशन। ठीक है, और उसको बोलेंगे 0.5 सेकंड। क्या बोलेंगे? 0.5 सेकंड। सेव किया, समझ दिख रहा है? अब पहले अच्छा लग रहा था, क्या अब अच्छा लग रहा है? तो ऐसा ही आप इस्तेमाल मतलब कर सकते हो। तो देखो हमने एक लिंक को कैसे बनाया, बटन। ठीक है, अब देखो, तो जब भी लिंक विजिटेड नहीं होगी तो कैसी होगी? ब्लू। अब ये विजिटेड नहीं है तो ब्लू। ठीक है, अगर वो विजिटेड हो जाएगी तो रेड हो जाएगी, जैसे कि ये रेड है। ठीक है, और होवर करने पे वो लिंक कैसी हो जाएगी? पिंक। ओके, और एक्टिव पे ग्रीन। तो जैसे ही मैं इसको विजिट करूंगा तो फेसबुक खुल गया। ओके, लेकिन यहाँ देखो वो रेड हो गई। तो विजिटेड मतलब क्या, कि वो लिंक जो विजिट की गई है तो वो कैसी हो जाएगी? विजिटेड। समझ में आ गया? ओके, अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो ये 3 चीजों ने दी है, लिंक, विजिटेड, होवर और एक्टिव। ये चारों चीज चला कर देखना खुद। ओके, तो समझ में आ जाएगा। लिस्ट में चलते हैं। डेकोरेशन नन वगैरह तो मैं बता चुका हूँ पहले ही। बैकग्राउंड कलर बता चुका हूँ, बटन जैसा बनाना बता चुका हूँ। ठीक है, कुछ भी नहीं है अब। चलो, लिस्ट तो तुम लोगों ने जो HTML में चलाई है वही लिस्ट है ये। ठीक है, लेकिन बस उस लिस्ट को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो CSS में, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, जैसे कि UL मतलब कि अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, अनऑर्डर्ड लिस्ट मतलब कि जिसमें कोई ऑर्डर ना हो। ठीक है, तो अनऑर्डर्ड लिस्ट में इन्होंने कॉपी दे रखा है, यानी कि इसका लिस्ट स्टाइल टाइप कैसा? सर्कल। आप चाहो तो स्क्वायर बना सकते हो ऐसा, चाहो तो डिस्क बना सकते हो ऐसे। ठीक है, देखो डिस्क और देख लेना, अंतर है दोनों में। ठीक है, थोड़ा दिखने में जैसा है लेकिन वो अंतर है। ठीक है, तो आप बस उनको खुद को चेंज कैसे करते हो कि लिस्ट स्टाइल टाइप नन कर दोगे तो क्या होगा?
क्या होगा नन करने पे? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं होगा। अरे ये जो डॉट वगैरह हट जाएंगे। बिल्कुल, जो डॉट वगैरह है वो क्या हो जाएंगे, वो हट जाएंगे। रिमूव हो अगर लिस्ट जाएंगे। टाइप अपने को कुछ और करना है तो कर सकते हो। इसके अलावा और जो ऑर्डर्ड लिस्ट है, देखो जो ऑर्डर्ड लिस्ट की सीएसएस है जैसे अपर रोमन वगैरह, ये अनऑर्डर्ड में नहीं लगेगी। अगर आप कोशिश भी करोगे तो नहीं लगेगी मेरे ख्याल से, और लग जाए तो बड़ी अजीब सी बात है फिर तो। अरे गजब। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। अनऑर्डर्ड लिस्ट मतलब जिसका कोई ऑर्डर ना हो, तभी तो उसको अनऑर्डर्ड बोल रहे हैं ना, ठीक है। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट में ये इस्तेमाल करना बेवकूफी होगी, ऑर्डर्ड लिस्ट में ही लगाना, ठीक है। और ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर ही ऑर्डर्ड लिस्ट की सीएसएस लगाना और अनऑर्डर्ड में अनऑर्डर्ड की। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। पर्टिकुलर पे सीएसएस दे सकते हो आप लोग, स्टाइल की पोजीशन क्या है वगैरह वगैरह। देखो ऐसे दिखाता हूँ। क्या समझ में आ रहा है आपको डिफॉल्ट और इनसाइड में? देखो पहले वाली जो लिस्ट है उसकी स्टाइल टाइप कैसा है, आउटसाइड पोजीशन, सॉरी स्टाइल पोजीशन आउटसाइड है, और नीचे वाली जो लिस्ट है उसके अंदर इनसाइड है। तो अंतर बताओ क्या अंतर है? वो इनसाइड लगी ना, कॉफी में थोड़ी सी डैश मतलब डैश के डॉट के बाद थोड़ी सी गैपिंग है। देखो देखो और इधर नीचे से ना बिल्कुल डैश के नीचे ही डायरेक्ट रहेंगे। देखो क्या है, जहाँ आउटसाइड लगा रखा है वहां आपकी बुलेट्स, इसको बुलेट्स कहते हैं, ठीक है। तो आपकी जो बुलेट्स लगे हुए हैं, ये बुलेट्स की स्पेस छोड़ के लाइन स्टार्ट हो रही है। देखिए ये लाइन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, बुलेट्स की स्पेस छोड़ के। और इनसाइड में जहाँ बुलेट्स स्टार्ट हो रही है वहीं से आपकी लाइन भी स्टार्ट हो रही है। अंतर दिख रहा है? तो अगर आप ऐसा चाहते हो लिखना तो आप ऐसा करने के लिए क्या करोगे, लिस्ट स्टाइल पोजीशन क्या करोगे, इनसाइड। और अगर ऐसा चाहते हो लिखना तो आउटसाइड, ठीक है। रिमूव डिफॉल्ट सेटिंग, अगर सेटिंग हटानी है उसकी तो लिस्ट स्टाइल टाइप नन कर देना, ठीक है। शॉर्ट हैंड मेथड मतलब वही लिस्ट स्टाइल स्क्वायर इनसाइड, सारी चीजों को एक ही साथ लिखना क्या होता है, शॉर्ट हैंड मेथड होती है, ठीक है। स्टाइल विद कलर, ये दिखा देता हूँ, देख लो खुद ही। उसने क्या करा, बैकग्राउंड कलर हटा दिया, ओएल के अंदर बैकग्राउंड कलर दिया तो पूरी लिस्ट के बैकग्राउंड में क्या हॉट पिंक आ गया है, ठीक है। फिर उसने बोला पैडिंग देना, पैडिंग दे दी, ठीक है। फिर उसने कहा कि यूएल के अंदर ये वाला कलर चाहिए तो यूएल के अंदर ये वाला कलर आ चुका है, एलआई के अंदर ये वाला कलर तो ये वाला कलर आ चुका है। कर सकते हो ये खुद ही, ठीक है। हाँ, टेबल्स की बात कर लेते हैं, ओके। तो टेबल्स के अंदर मेरे ख्याल से कुछ देखो, ये इवन और ऑड वाला सिस्टम यहाँ समझ में आएगा आप लोगों को। देखो nth चाइल्ड इवन लिखा हुआ है, ये पता नहीं उस दिन अप्लाई क्यों नहीं हो रहा था, मैं भी तो यही लिख रहा था nth चाइल्ड इवन इवन। नहीं ब्रैकेट्स लगाया था मैंने, पता नहीं क्यों चल नहीं रहा था वो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर उसने क्या कहा है, ठीक है। ये THTV पहले काम करना, मैं करके दिखा देता हूँ, ठीक है। देख लो, मैं एक टेबल बना लेता हूँ छोटी सी, इवन ऑड वगैरह वहीं लगा लेंगे, ठीक है। नहीं बना लेते हैं हम शोभा के टीम के पेज के अंदर, ठीक है। अब देखो मैंने इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अब क्या करा शोभा ने, यहाँ पे मान लो अपना पेज जो बना रही थी शोभा, उसने क्या किया, यहाँ पर एक लिस्ट जनरेट कर दी, ठीक है। मेंबर्स इन माय टीम वगैरह वगैरह या फिर कुछ भी, ठीक है। तो उसने क्या किया, यहाँ पर लेफ्ट साइड में यहाँ पर एक H4 ले लिया और H4 में लिखा मेंबर्स इन माय टीम, ठीक है। लिख के उसने छोड़ दिया यहाँ पे, ओके। अब इतना करने के बाद में आपने यहाँ पे क्या लिखा, टेबल लिखा, ठीक है। टेबल लेने के बाद में पता है ना क्या क्या लेते हैं सबसे पहले, टेबल के अंदर सबसे पहले टेबल हेड होता है जो कि TR के अंदर क्या होगा, TH, ठीक है। तो यहाँ पे लिखूंगा नेम, फिर नेम के बाद में सेमेस्टर और वर्क, ठीक है। हो गया, 3 चीजें सेट हो गई। उसके बाद में एक और TR लिया, ठीक है। उस TR के अंदर क्या आएगा, TD, है ना। टेबल डाटा के अंदर सबसे पहले नाम क्या होगा, मान लो कि मैं हूँ, ठीक है। मैं सेमेस्टर हूँ, 6th सेमेस्टर है, और मेरा जो वर्क है वो कैसा है,
डिजाइनर है, ठीक है। तो ये मैंने पहला कर दिया, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या करा, इतना होने के बाद में मान लो कि ऐसे ही कुछ और लोग भी है, ठीक है, इनका नाम सेम है ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, कुछ CSS अप्लाई कर लेंगे हम सबसे पहले तो, ठीक है। तो सबसे पहले हम टेबल के अंदर क्या बोलेंगे, टेबल की विड्थ कैसी होना चाहिए, 100% होना चाहिए, विड्थ तो उसकी कैसी हो, 100% हो गया, ठीक है। उसके बाद में 100% होने के बाद में जो है इसकी जो टेक्स्ट अलाइनमेंट कैसा होना चाहिए, हो गया, ठीक है। इतना होने के बाद में अब हम क्या करेंगे, TH में सेट करेंगे, TH, ठीक है, TH कॉमा TD, दोनों में पैडिंग हम सेम रखेंगे, ठीक है। तो TH कॉमा TD में हम क्या करेंगे, पैडिंग सेम रखेंगे, इसलिए मैंने ग्रुपिंग करी है इनकी, बताया था ना ग्रुपिंग के बारे में कि हम साथ में ले सकते हैं, ठीक है। तो मैंने पैडिंग ले ली, ऊपर नीचे से 10 पिक्सल और आइट साइड से, ठीक है, नहीं भी करेंगे तो चलेगा, ठीक है, आइट साइड से 5 पिक्सल कर देता हूँ फिर भी, ठीक है। तो पैडिंग दे दी मैंने, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एक TH के अंदर मैंने क्या बोला TH को कि भैया बैकग्राउंड इमेज TH की क्या होनी चाहिए, बैकग्राउंड इमेज नहीं सॉरी, बैकग्राउंड कलर कैसा होना चाहिए, ग्रीन टाइप होना चाहिए, तो येलो ग्रीन दे देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये हो गया, ओके। और टेबल के अंदर एक और CSS बॉर्डर कॉलैप होना चाहिए, बॉर्डर कॉलैप्स, ठीक है। मैंने कर दिया कॉलैप, ठीक है। उसके बाद में मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको कर दिया ग्रीन, और जो नीचे वाला है TD ने करके हम क्या करेंगे, TR मतलब कि पूरा का पूरा रो, ये रो पूरा क्या है, TR है, ठीक है। तो जो इवन वाला TR है, इवन मतलब कि सेकंड नंबर से स्टार्ट होने वाला, तो पहला TR कौन सा हो गया, ये वाला, क्योंकि TR के अंदर ही TH है, तो पहला TR ये हो गया, दूसरा ये वाला हो गया, तीसरा ये वाला, चौथा ये वाला, इवन नंबर का मतलब कि ये, और चौथा नंबर का इवन है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे TR का nth चाइल्ड कौन कैसा वाला, इवन, ठीक है। और इवन करने के बाद में यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे nth चाइल्ड इवन करने के बाद में बैकग्राउंड कलर चल गया, ठीक है। और कलर कैसा होना चाहिए उसका, ब्लैक, ठीक है। अब इसको गौर से देखो कैसा दिख रहा है, वो दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, इतना होने के बाद में, ठीक है। अब जो ऑड नंबर का है, TR nth चाइल्ड ऑड, ठीक है। और ऑड होने के बाद में मैं क्या करूंगा, बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा अलग देता हूं, ठीक है। और अलग देने के बाद में कलर इसका व्हाइट रहने देता हूं, तो ठीक है, ऐसा नजर आ रहा है, ठीक है। और अब आपको हेडिंग थोड़ा सा अलग दिखाना, हेडर, तो इसको बॉर्डर दे दो, ठीक है, बॉर्डर सॉलिड दे दो, और 2 पिक्सल की दे दो, और कलर इसका कर दो रेड, या आपको जो भी देना है, तो ये थोड़ा सा अलग नजर आएगा, ठीक है। तो आपने टेबल बना ली एक, तो आपने देखा इवन और ऑड में कैसे कलर दिया है, इवन मतलब कि पहला इवन, ये जो दूसरे नंबर पे आ रहा है वो इवन, ओके, जो भी 2 से डिवाइड हो रहा है वो इवन, और जो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है वो ऑड। तो ऑड नंबर का TR ये था, और इवन नंबर का TR ये था, ठीक है। क्लियर है सब ये, हाँ, ओके। तो ठीक है, टेबल में इससे ज्यादा कुछ बताने के लिए मेरे ख्याल से होगा नहीं, ठीक है। बॉर्डर कॉलैप्स होता है, हमने बॉर्डर देख ली, सॉलिड 1 पिक्सल, ठीक है। टेबल की साइज में बता चुका हूँ, टेबल की साइज मैंने 100% वेट अभी तुम लोगों के सामने दी, तो वो पूरे पेज में हो जाएगी। हाइट अपने हिसाब से दे सकते हो, हाइट भी दे सकते हो, सीधी सी बात है, ठीक है, ओके। तो अलाइनमेंट वगैरह भी मैंने अभी आपके सामने लगाया, टेक्स्ट लाइन सेंटर लगाया, तो सभी लोग सेंटर में आ गए, ठीक है। लेफ्ट लगाएंगे तो लेफ्ट में हो जाएगा, और ये क्या लगाया इन लोगों ने, वर्टिकल अलाइनमेंट लगाया है, ठीक है। हाइट देके क्या करा, उनको बॉटम कर दिया है, तो आप ये भी ट्राई कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं, बता चुका हूँ मैं, ठीक है। टेबल स्टाइल ये मैं अभी आप लोगों के सामने किया था, TH और TD का मैंने पैडिंग दे दी, टेक्स्ट लाइन लेफ्ट कर दिया, ठीक है, या उसमें बॉर्डर दे दी,
ठीक है। और होवर, इसमें भी होवर कर सकते हो, ठीक है। होवरेबल टेबल मतलब क्या करना, होवर करने पे उसका कलर चेंज हो जाना चाहिए, ठीक है। तो जैसे ही हम टीआर पे क्लिक करेंगे, टीआर के होवर पे, ठीक है, टीआर के होवर पे क्या होगा, जो बैकग्राउंड कलर है, ठीक है, वो ऐसा हो जाना चाहिए सेव। और जैसे मैं टीआर पे कलर लेके आऊंगा, दिख रहा है ये, हो रहा है, ऐसा लग रहा, लाइट लगा रखी है, ठीक है। तो आप ऐसे होवर इस पे भी कर सकते हो। देखो होवर आप हर चीज पे चला सकते हो। ऐसा एलिमेंट जिस पे आप होवर करके उसकी सीएसएस चेंज कर दो, आप उस हर चीज पे होवर चला सकते हो, ठीक है। इमेज पे चला सकते हो, इमेज की साइज छोटी बड़ी कर सकते हो होवर करके, ठीक है। किसी भी टेक्स्ट पे लगा के कर सकते हो, किसी भी एलिमेंट पे लगा के आप उसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मान लो कि सिर्फ होवर करने पे सा कलर चेंज हो रहा है, ओके, क्या हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है ए का, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि होवर करने पर कलर चेंज ना हो, बल्कि क्या हो, बॉर्डर भी, जो बॉर्डर रेडियस है, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस क्या हो, 25 पिक्सल से घूम जाए, ठीक है। और टॉप लेफ्ट ना, और बॉटम राइट, RIGST, और बॉटम राइट 25 पिक्सल से घूम जाए। अब देखो इसको गौर से, दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आप ऐसे कुछ भी अप्लाई कर सकते हो अपनी मर्जी से, जैसा आपको दिखाना है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे ऐसा दिखाई दे रहा है अभी, ठीक है। जितना बेहतर आप बना सकते हो, आप खुद बना सकते हो, ठीक है, आपके हाथ में, ठीक है। तो इन्होंने थोड़ा सा लाइट कलर इस्तेमाल किया है, आप चाहो तो लाइट इस्तेमाल कर सकते हो। इवन चाइल्ड और ऑड चाइल्ड मैं आपको बता चुका हूँ अभी में, ठीक है। टेबल रिस्पॉन्सिव क्या होता है, टेबल रिस्पॉन्सिव मतलब कि उसका छोटे या बड़ा करने पर उसका एलिमेंट का हो बिगड़े ना। जैसे कि मैं बड़ा कर रहा हूँ तो देखो पूरा फैल रहा है, ठीक है। छोटा कर रहा हूँ तो स्क्रॉल आ गया, लेकिन बिगड़ा नहीं, ठीक है। तो उसने क्या करा, विड्थ 100% कर दिया, ठीक है, दैट्स इट। तो हम भी एक बार चालू करके देखते हैं, हमारा विड्थ 100% पहले से ही है, हो रहा है, वहीं छोटा बड़ा हो रहा है, क्योंकि उसकी विड्थ कैसी है, 100%। कुछ ज्यादा ही खतरनाक कर दिया इसको, ठीक है। तो ऐसे करके आप ट्राई करके देख सकते हो, ओके। और क्या बच गया, बस, ठीक है, ट्राई करो यहाँ तक। तो हम बात कर रहे थे डिस्प्ले की। तो डिस्प्ले में क्या होता है, कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि इसमें कुछ प्रॉपर्टीज उसने दी है इनलाइन एलिमेंट और ब्लॉक एलिमेंट्स की, ठीक है। तो देखो उसने खुद ही बता रखा है कि ब्लॉक एलिमेंट का विड्थ कितना होता है, 100%। यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये पूरी जो बॉर्डर है कहाँ तक गई है, राइट साइड तक। और उसने कुछ एलिमेंट के नाम भी दिए नीचे, जो ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। वहीं बात कर लेते हो एलिमेंट इनलाइन की। एन इनलाइन एलिमेंट डज नॉट स्टार्ट ऑन द न्यू लाइन। कभी भी इनलाइन एलिमेंट क्या होता है, न्यू लाइन से स्टार्ट नहीं होता है। इट ओनली टेक्स अप मच विड्थ एज नेसेसरी। केवल उतनी ही विड्थ कवर करता है जितनी जरूरी है। जैसे कि स्पैन ए इमेज, ये कुछ टैग है, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर ये टैग की, कि हमने यहाँ पे जो स्पैन टैग लिया है, ठीक है, वो नीचे लाइन से क्यों नहीं आया, क्योंकि वो इनलाइन टैग है। अगर मुझे इसको नीचे वाली लाइन से स्टार्ट करना है, तो इसकी डिस्प्ले कौन सा सेट करना पड़ेगा मुझे, ब्लॉक सेट करने पे कुछ नजर आ रहा है, क्या हो रहा है, मार्जिन देनी पड़ेगी, वो नीचे बिल्कुल वो नीचे तो आ गया, लेकिन मार्जिन देना पड़ेगी, वो भी ठीक है, ओके। अब एक काम करते हैं, इसको बैकग्राउंड कलर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। मैं इसका बैकग्राउंड कलर पूरा ब्लैक दे देता हूँ, दिखाई दे रहा है, ठीक है। yes. अब क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि स्पैन को अब मैं टेक्स्ट लाइन सेंटर दे दूं, ठीक है। तो चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा, पहले ये बताओ। अगर मैं स्पैन में टेक्स्ट लाइन सेंटर दूंगा तो चलेगा या नहीं चलेगा, स्पैन में देंगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि वही लाइन चलेगा, क्योंकि इसका डिस्प्ले ब्लॉक कर रखा है। बिल्कुल शोभा, बिल्कुल शोभा, बिल्कुल चल जाएगा, क्योंकि अब चल जाएगा, हाँ, क्योंकि अब इसका डिस्प्ले कैसा है, ब्लॉक डिस्प्ले ब्लॉक कर रखा है ना, बिल्कुल बिल्कुल गुड। तो क्योंकि अब हमने इसका डिस्प्ले क्या कर रखा है, ब्लॉक कर रखा है, इसलिए अब वो टेक्स्ट लाइन सेंटर चल जाएगा, ठीक है। अब मैंने इसको क्या किया, मार्जिन दे दी टॉप से, ताकि थोड़ा सा नीचे खसक जाए वो, ठीक है। मार्जिन टॉप
और मार्जिन टॉप से मैंने उसको बोला कि भैया 20 पिक्सल से खसक जाओ ऊपर से नीचे। ठीक है, तो अभी थोड़ा ठीक दिख रहा है। ओके, अब हम क्या चाहते थे एक्चुअली में कि इसके अंदर हम डिस्प्ले की सारी चीजें चला के देखना चाहते थे। ठीक है, तो अभी डिस्प्ले ब्लॉक है। ठीक है, और अब ब्लॉक के बाद में मैं एक बार फिर से यहाँ पर स्पैन लूंगा। ठीक है, ओवरराइट करूंगा। ओके, मैं समझाने के लिए ओवरराइट कर रहा हूँ, आप लोग मत करना। ठीक है, तो डिस्प्ले अभी इस पे क्या लगा हुआ है, डिस्प्ले ब्लॉक लगा हुआ है। अब डिस्प्ले के अंदर देखो इतने सारी चीजें हैं। यहाँ पर हमने यहाँ पे बहुत सारे डिस्प्ले के हमको मतलब ऑप्शन दिख रहे हैं, ब्लॉक, कंटेंट, फ्लैक्स, फ्लैक्स बॉक्स, फ्लैक्स रोड, ग्रिड, इनलाइन ब्लॉक, इनलाइन फ्लैक्स बॉक्स, इनलाइन टेबल, लिस्ट आइटम। ये तो बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने ब्लॉक इस्तेमाल करके देखा है, इनलाइन इस्तेमाल करके देखा है। अब अगर मैं यहाँ पर नन कर दूं, नन, इसका मतलब ये है कि ये ब्राउजर पे एग्जिस्ट नहीं करता। और जैसे ही मैं रिप्लाई करूंगा देखो वहां पर है ही नहीं, वो दिखाई दे रहा है क्या? नहीं। ठीक है, मतलब कि वो खत्म। अगर हमें किसी चीज को हाइड करना है तो मतलब हम उस पर क्या लगा सकते हैं हाइड से मतलब नहीं, मैं दिखाता हूँ हाइड से कैसे मतलब नहीं। ठीक है, एक स्पैन फिर से मैं इसको चेंज करता हूँ। ठीक है, और उसके नीचे एक और टैग ले लेता हूँ कोई सा, और उसको वो मान लो कि H5 टैग है। मैंने इसका नाम रखा स्लाइड। ठीक है, स्लाइड रखने के बाद में ये स्लाइड अच्छा थोड़ा छोटा दिख रहा है, मैं काम करता हूँ इसको H1 ही बना लेता हूँ या H2 बना लेता हूँ, ताकि इसकी जो CSS से कॉन्फ्लिक्ट ना करे। ठीक है, H2। ठीक है, अब ये स्लाइड को देखना, जब मैं इसके ऊपर स्पैन के ऊपर डिस्प्ले नन लगाऊंगा तो इसको देखना। ठीक है, क्या हुआ, स्लाइड खसक के ऊपर चला गया अपनी जगह से। मतलब कि उसके हिसाब से, ब्राउजर के हिसाब से वो एलिमेंट वहां पर है ही नहीं है, तभी तो वो खसक के गया। अगर वो वहां पे होता तो वो उसकी स्पेस में तो रहता कम से कम। मतलब कि डिस्प्ले नन क्या करता है, उसकी एग्जिस्टेंस खत्म कर देता है। ठीक है, और जैसे ही उसको हम डिस्प्ले ब्लॉक लगाते हैं फिर से, तो डिस्प्ले ब्लॉक लग जाता है। उसी टाइप से इनलाइन करके देखते हैं इसको। ठीक है, इनलाइन तो मतलब बाय डिफॉल्ट ही रहता है, लेकिन वो इनलाइन करूंगा तो क्या हो जाएगा, वो भैया वो वापस बटन वाली लाइन में चला जाएगा, पुरानी लाइन में, जस्ट ज्वाइन मो के जस्ट पास। ठीक है, वो देखो वहां चला गया। तो अगर हमें इसको नीचे रखना है तो ब्लॉक ही रखना पड़ेगा। उसके बाद में एक आता है डिस्प्ले के अंदर इनलाइन ब्लॉक। ठीक है, डिस्प्ले के अंदर हमने क्या किया, इनलाइन ब्लॉक अप्लाई किया। अब मुझे बताओ क्या होगा, कौन बताएगा इनलाइन ब्लॉक अप्लाई करने पे? जल्दी से बताओ क्या होगा इनलाइन ब्लॉक अप्लाई किया तो? ये जितना छोटा तो हो जाएगा, बट क्या ये सेम ही लाइन में रहेगा, मतलब नई लाइन में रहेगा या पुरानी लाइन में जाएगा? नई लाइन में ही मैंने तो रहेगा। पहले ही लाइन है और उसको इनलाइन ब्लॉक नई में लाइन में करवाएं रहेगा। उसी में मतलब क्यों ज्वाइन मी के पास चला जाएगा क्या ये? हाँ, चलो ट्राई मारते हैं। नहीं, जो बिल्कुल में नहीं जाएगा। गया, शोभा गया। ठीक है, तो इनलाइन ब्लॉक का मतलब भी देखो, उसके पास प्रॉपर्टी क्या है, उसके पास है तो इनलाइन की। ब्लॉक मैं समझा रहा हूँ, रुको। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या आप लोगों को? स्लो चल रही है क्या? मेरा आवाज शोभा की नहीं आ रही है। आ रही है। शोभा की नहीं आ रही है। हाँ, मुझे लगा मेरा नेटवर्क डाउन है। ठीक है, देखो क्या होता है, सबसे पहले उसके अंदर क्या अप्लाई हो रहा है, इनलाइन। तो इनलाइन की प्रॉपर्टी उसने इनहेरिट करी। ठीक है, और ब्लॉक की प्रॉपर्टी इनहेरिट करी, मतलब ये नहीं कि मतलब वो 100% रहेगा, मतलब वो उसका जो एरिया है उसी में क्या करेगा, वो ब्लॉक के एलिमेंट्स, मतलब ब्लॉक की प्रॉपर्टी रखेगा। ठीक है, उसी एलिमेंट में। मतलब कि देखो अगर आप उसको इनलाइन लगाओगे तो इनलाइन में देखो क्या चेंजेस हो रहा है, देखो कुछ चेंजेस आ रहा है क्या उसमें? इन दोनों के बीच की स्पेस देखना, ऊपर लिखे हुए टेक्स्ट की और आपके जो ज्वाइन मी वाली लाइन है उसकी। ठीक है, अभी इनलाइन ब्लॉक में देखना, और अब देखना कि क्या हो रहा है। ठीक है, जब मैं इनलाइन पे सेट करूंगा तब देखना क्या होगा। क्या दिखाई दिया? स्पेस कम हो रही है।
ठीक है। तो जब हम इनलाइन ब्लॉक लगाते हैं तो वो अपने आप में ही एक मार्जिन मार्जिन तो नहीं पर पैडिंग लेके चलता है, ठीक है, जो कि ब्लॉक एलिमेंट की खासियत है कि आप हर ब्लॉक एलिमेंट में अपनी खुद की स्पेस देखते हो। पी में भी रहती है खुद की स्पेस, H1 में भी रहती है, ठीक है, डी वगैरह में भी होती है, थोड़ी सी होती है डी वगैरह में, ज्यादातर कंटेनर्स में नहीं होती है, ठीक है। पर जो भी टेक्स्ट एलिमेंट है, जितने भी ब्लॉक एलिमेंट टाइप के हैं, उनमें सब में थोड़ी थोड़ी सी स्पेसिंग खुद की होती है। तो इनलाइन वाली प्रॉपर्टी जो कि नई लाइन से नहीं स्टार्ट होती है, और ब्लॉक की प्रॉपर्टी जो खुद में थोड़ी सी स्पेस बना के चलता है, दोनों ही क्या मिल रही है उसको, इनलाइन ब्लॉक से मिल रही है। आप समझ में आया क्या हो रहा है इनलाइन ब्लॉक से? क्लियर है? ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होना कि ब्लॉक से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सॉरी, वो थोड़ा हैंड पे निकल गई थी, ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद में इसके अंदर और भी प्रॉपर्टी जैसे कि डिस्प्ले फ्लैक्स। अब ये चीजें है ना बहुत समझने लायक चीज है। फ्लैक्स क्या करता है, ठीक है, डिस्प्ले फ्लैक्स क्या करता है, आपके पास में रखे हुए कंटेंट्स को, ठीक है, मैं आपको कैसे समझाऊं डिस्प्ले फ्लैक्स को, काश इसके अंदर कुछ और दिया हो उसने। एक सेकंड, अगर उसने फ्लैक्स बॉक्स के लिए कुछ दे रखा हो अलग से तो बहुत अच्छा होगा। शैडो, बैकग्राउंड, मल्टीपल बॉक्स साइजिंग देखते हैं, फ्लैक्स बॉक्स, ओके मिल गया। देखो एक चीज ध्यान रख के चलना, ठीक है, मैंने आपको शायद नहीं बताई हो, बताइए क्या, देख लेना, बताई हो तो बता देना कि हाँ बताइए, ठीक है। एक पूरे पेज में 12 कॉलम्स का, एक वेब पेज में 12 कॉलम्स होते हैं, बताइए मैंने बात याद? नहीं। एक पूरे पेज में 12 कॉलम्स माने जाते हैं, ठीक है, डिटेक्ट करके चलता है कितने कॉलम्स होते हैं, 12 कॉलम्स, ठीक है। तो इसने 8 ले रखे हैं इन्होंने, ठीक है। हर एक कॉलम में एक विड्थ समझ के चलो पक्की है, मतलब उन्होंने एक पर्टिकुलर विड्थ फिक्स कर रखी है। यहाँ पे 8 कॉलम है, ठीक है, यहाँ पे कितने कॉलम दे रखे, 1 2 8 कॉलम दे के रखे हुए, लेकिन 12 होते हैं। कितने कॉलम्स होते हैं, 12 कॉलम्स होते हैं। 12। तो फ्लेक्स बॉक्स कैसे काम करता है मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, देखो ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। शोभा के बाहर चली गई थी यार, तुम लोगों का होना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझ के चलो। फ्लेक्स बॉक्स क्या करता है, ठीक है, मैं इसमें से काम करता हूँ, इस पर्टिकुलर चीज को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और हमारे इसमें रखता हूँ, ठीक है, और CSS लेके आ जाता शोभा हूँ। का भी नेटवर्क इश्यू है। हेलो, मेरा भी नेटवर्क इश्यू है। मुबारक हो। हेलो, मेरी ठीक है? आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, ठीक है। अब देखो क्या करना है हमें, अब मेरी ठीक है? नेटवर्क क्या हुआ, बस समझो शोभा, अभी माइक बंद कर लो, ठीक है, अभी बस समझने की कोशिश करो, ठीक है। और अगर कुछ नेटवर्क इश्यू होता है तो फिर तुम वीडियो देख लेना, बाकी कोशिश करो कि समझ सको, ठीक है। देखो क्या होता है, फ्लेक्स बॉक्स बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। इस स्पैन हटा लेता हूं मैं, ये स्पैन भी हटा लेता हूं, नहीं ये स्पैन नहीं, हाँ ठीक है, ठीक है। मैंने div लिया है जिसकी बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी क्या है, डिस्प्ले कौन सी होती है उसके अंदर, ब्लॉक होती है, ठीक है। दैट्स व्हाई वो क्या कर रहा है, पूरे इसमें फैला हुआ है। बैकग्राउंड इमेज से हम बैकग्राउंड कलर से पता लगाते हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है, ठीक है। बैकग्राउंड कलर हमने कोई सा भी ले लिया, और देखो पूरे एरिया में वो क्या हो गया, फैल गया, ठीक है। मतलब कि इसकी विड्थ कितनी है, 100% है। अब हम क्या करना चाहते हैं, हमने क्या करा, हमने पर्टिकुलर एक कंटेनर को बोला कि हम क्या चाहते हैं कि यहाँ पे सभी बॉक्स बन जाए। तो सबसे पहले मैं इस div के अंदर कुछ प्रॉपर्टी डाल देता हूँ, जैसे बैकग्राउंड इमेज, सॉरी इमेज बार बार आता है मेरे मुंह पे। हेलो, मुझे चाहता हूँ कि सारे बॉक्स एक ही लाइन में रहे, तो क्या करूंगा मैं इसके लिए, डिस्प्ले इनलाइन। इनलाइन, लेकिन किसकी, पर्टिकुलर इन div की, लेकिन नहीं, दरअसल इनलाइन तो ठीक है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, ये फ्लेक्स कंटेनर नाम का, या फिर मैं कंटेनर फ्लेक्स नाम का जो क्लास है उसके अंदर मैं क्या करूंगा, डिस्प्ले फ्लेक्स लगा सकता हूँ, ये याद है? हाँ, फ्लेक्स की बताया था, याद आ गया। तो डॉट फ्लेक्स की क्लास में मैं क्या लगाता हूँ, डिस्प्ले फ्लेक्स, हो गया,
एक लाइन में आया लेकिन थोड़ा अलग तरीके से आया, लेकिन आ गया। हाँ। अभी एक लाइन में आया लेकिन बराबर क्यों नहीं आया, कौन बताएगा? क्योंकि देखो, चलो छोड़ो, क्योंकि हमने क्या कर रखा है, पर्टिकुलर की विड्थ तो बना के रखी है लेकिन 100 पिक्सल से बता के रखी है, और वो क्या होता है फ्लेक्स में कई बार ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो हम क्या करेंगे, इसको फ्लेक्स डायरेक्शन या फ्लेक्स व्रैप करके जो सीएसएस होती है हम उससे इसको सेट करेंगे। तो फ्लेक्स व्रैप क्या करेंगे, हम इसको नो व्रैप करके देखते हैं। ठीक है, इससे कुछ नहीं हुआ, व्रैप करके देखते हैं। ओके, व्रैप तो हो गया लेकिन एकदम बराबर हुआ है, लेकिन फिर भी हमें जो चाहिए था वो नहीं मिला। ठीक है, तो फ्लेक्स व्रैप इन्होंने नो व्रैप पे सेट कर रखा हुआ है। ओके, तो दिक्कत क्या है, इसको डिस्प्ले वगैरह सेट नहीं किया हुआ है। फिर से ट्राई मारते हैं, कोई दूसरी सीएसएस कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं कर रही है? नहीं कर रही है। ठीक है, डॉट फ्लेक्स, और इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ। ठीक है, और इसका बैकग्राउंड कलर ओके। ठीक है, अभी दिखाई दे रहा है थोड़ा सा ठीक से। तो अभी क्या है अब देखो ये क्या हो रहा है, केवल अभी ये इसलिए ऐसा चल रहा है क्योंकि हमने जो हमारा जो फ्लैक्स लगाने पे क्या होता है, विड्थ इसकी गड़बड़ा जाती है। जब भी हम किसी भी एलिमेंट पे हम डिस्प्ले फ्लैक्स लगाते हैं तो क्या होता है, उसकी विड्थ में कभी कभी प्रॉब्लम्स आ जाती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे विड्थ उसको क्या देंगे, 100%। उसको याद दिलाएंगे कि भैया तुम 100% विड्थ के हो। और देखो क्या हुआ, हो गया सेट। ठीक है, अब देखो इसके अंदर 8 कॉलम होने के बाद भी यहाँ पर कितने कॉलम की जगह बच रही है, 1 2 3 4, यानी कि 8 और 4 कितने होते हैं, 12। मैंने बताया था आप लोगों के 12 कॉलम्स की जगह हमेशा बना के रखता है वो। लेकिन यहाँ पे ये उसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पे 100 पिक्सल है, इसलिए वो बाकी कॉलम्स की जगह रख रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको 100 की जगह में इसको क्या करूं, 120 कर दूं, 130 कर दूं, बढ़ गया। ठीक है, एक सेकेंड। अब देखो ये तो ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया कि फ्लेक्स से क्या हुआ, जितने भी पिक्सल जितने भी एलिमेंट थे ब्लॉक टाइप के, देखो हमने नीचे वाले जो डीव है उसके अंदर कहीं पे भी डिस्प्ले इनलाइन नहीं दिया है क्या, कहीं पे भी देखो दिख रहा है, नहीं दिया है ना, बस उनकी विड्थ फिक्स करी है लेकिन ब्लॉक इनलाइन ब्लॉक उनको सेट नहीं किया है। तो जितने भी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं फ्लेक्स क्या करता है उसको, ठीक है, जितने भी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उसको फ्लेक्स क्या करता है, अपने एक लाइन में ले आता है। ठीक है, अब एक लाइन में लाने के बाद उसके खुद के कुछ नियम कायदे होते हैं। ठीक है, मार्जिन तुमने हर जगह 10 पिक्सल दिया है। ठीक है, उसके नियम कायदों में क्या होता है, कभी कभी मार्जिन फ्लेक्स डिस्प्ले का एक ऐसा समझ लो कि एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है जो अपने अंदर यानी अपने चाइल्ड, ओके, अपने चाइल्ड को एक लाइन में लाने का काम करती है। ठीक है, फिर फर्क नहीं पड़ता कि ब्लॉक टाइप का है, 100% विड्थ है, कितनी भी विड्थ हो उसकी, वो उसको उठाकर एक लाइन में जमा ही देगा किसी भी कीमत पे, एनी हाउ। समझ में आया? अगर आपने बॉडी पे डिस्प्ले फ्लेक्स लगाया, हाँ, ये 2 कलर का रिफ्लेक्शन आया कैसे, ये पीछे बैकग्राउंड अलग दिख रहा है, फिर 1 का देखो बैकग्राउंड अलग दिख रहा है। इधर देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, मैंने जो पेरेंट वाला है उसके ऊपर बैकग्राउंड कलर दिया है लाइट कोरल। ठीक है, और जो उसके अंदर डीव है उसके बैकग्राउंड कलर मैंने अलग दिए हैं, दैट्स व्हाई वो अलग अलग दिखा रहा है। ओके, समझ में आया? ड्यू में भी ड्यू लिया इसीलिए। हाँ, ड्यू में ड्यू लिया इसलिए नहीं, क्योंकि इस वाले ड्यू के अंदर अंदर मैंने बैकग्राउंड कलर अलग दिया है, और इसके अंदर जितने भी ड्यू है, ठीक है, उनका बैकग्राउंड कलर मैंने अलग दिया है। इसलिए देखो यहाँ पे ये वाला बैकग्राउंड कलर अलग है और ये वाला बैकग्राउंड कलर अलग है, इसीलिए। ठीक है, अब देखो जब आप डिस्प्ले फ्लेक्स लगाते हो, ठीक है, उसके बाद में आपके पास कुछ अथॉरिटी होती है, ठीक है, कुछ अलग सीएसएस इस्तेमाल करने की। ठीक है, जैसे कि अब यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन सेंटर काम नहीं करेगा। ठीक है, अगर आप सोचो कि मुझे सारे के सारे बॉक्स बीच में चाहिए, सेंटर से चाहिए, तो क्या मैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर लगा सकता हूँ यहाँ पे? नहीं चलेगा। तो जब आप फ्लेक्स लगाते हो
जिस भी div पे आप फ्लेक्स लगा रहे हो, जहां पे आप फ्लेक्स लगा रहे हो वहां पे लगता है फिर अलाइन आइटम सेंटर। क्या लगता है? अलाइन अलाइन आइटम सेंटर। ठीक है, अब ये सेंटर हो गया, अब ये सेंटर हो गया, लेकिन सेंटर कहाँ से हुआ पता है? ये सेंटर कहाँ से हुआ है? उसके टॉप और बॉटम से सेंटर हुआ है। ठीक है, बात समझना। अभी ये कहाँ से सेंटर हुआ है? टॉप और बॉटम से। ठीक है, यानी कि सबको एक लाइन में रखा है, जो कि पहले से था लेकिन ने और फिक्स कर दिया है। ठीक है, और जब आपको सेंटर से शुरू करना है तो आपको लिखना पड़ेगा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। जैसे आपने सेव किया, अब देखो दिख रहा है। ठीक है, तो एक बात का ध्यान रखना, अगर आपने फ्लेक्स लगा के नहीं रखा है तो ये दोनों CSS काम नहीं आएगी आपकी अलाइन आइटम सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। हट गया? आपको फ्लेक्स लगाना जरूरी है अगर आपको ये दोनों CSS लगानी है तो। क्यों? ये फ्लेक्स क्या में चलती है वाली CSS। हाँ, ये दो CSS आपके फ्लेक्स लगाने के बाद ही चलेगी। ठीक है, तो ध्यान रखना, तुमको फ्लेक्स एकदम इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, पर कोशिश करते रहना। मेरे को भी काफी वक्त लगा था समझने में फ्लेक्स को। ठीक है, ये फ्लेक्स इनलाइन एलिमेंट में भी यूज कर सकते हैं? कहीं पे भी कर सकते हो। नहीं, मैं बता रहा हूँ, जब ये ब्लॉक को नहीं समझता कुछ भी और ब्लॉक को उठा के एक लाइन में रख सकता है, तो इसके सामने इनलाइन एलिमेंट की कोई औकात नहीं है। ठीक है, अगर मैं पूरा का पूरा डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है, उठा के बॉडी में लगा देता, तो जितना भी एलिमेंट बॉडी में है, ठीक है, उन सबको क्या करेगा वो एक कि ये जो एलिमेंट है, ठीक है, कि वो फिर तुम इसको अपने हिसाब से देखो, वो अपने आप ही एडजस्ट हो रहे हैं। दिख रहा है? मतलब कि वो स्क्रीन की विड्थ के हिसाब से ऑटोमेटिक एडजस्ट भी करवा देता है वो। ठीक है, तो उसके पास अपने अलग फीचर्स है। ओके, तो फ्लेक्स का थोड़ा ध्यान से इस्तेमाल करना। ठीक है, और फ्लेक्स के अंदर और भी चीजें इस्तेमाल होती है, चलो कर करके देखना। डिस्प्ले के अंदर ये 3 चीजें मेन होती है खासकर हमारी। ठीक है, एक तो हमारा डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है, बस इसके अंदर यही दिखाया है पूरे हिस्से में। ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स होता है, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक और डिस्प्ले ब्लॉक। ये 4 चीजें आपने अगर समझ ली तो आप काफी चीजों तक आप काम कर सकते हो। ठीक है, अब अलाइनमेंट के साथ साथ डिस्प्ले में एक और चीज होती है, विजिबिलिटी हिडन। ओके, देखो मैं समझाता हूँ आपको। मान लो कि मैंने एक div नंबर 5 को मैंने क्लास दिया। ठीक है, क्लास बोला कि डी का क्लास का नाम क्या रखा मैंने? DB। और मैंने यहाँ पे लिख दिया DB जो डिस्प्ले नन कर दूं, अगर मैं DB जो क्लास है डॉट DB, उसकी डिस्प्ले अगर मैं नन कर दूं तो क्या होगा? कौन बताएगा? इसका डेकोरेशन कुछ तो ठीक है, होगा ही, अगर सही मैं डिस्प्ले पांचवे वाले एलिमेंट की डिस्प्ले नन कर दूंगा तो क्या होगा? वो सब हो जाए, इसका मार्जिन पैडिंग। क्या होगा? मार्जिन पैडिंग होता है, ब्लैक कलर हो गया। मैं डिस्प्ले सेट कर रहा हूँ, मार्जिन पैडिंग नहीं सेट कर रहा हूँ। मैंने डिस्प्ले नन किया तो क्या होगा? ब्लैक कलर। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि एग्जिस्टेंस हट जाएगी उसकी, बताया था। ये जो लाइन से साइड वाली वो 5वां वाला एलिमेंट कहाँ गया? गायब हो गया। एग्जिस्टेंस क्या हुई? हट गई। लेकिन एग्जिस्टेंस ही हट गई, उसकी स्पेस थी वो भी हट गई, और जो एलिमेंट थे दूसरे वो पास आ गए। मतलब वो टैग वहां, मतलब वो डिव वहां पर होके भी नहीं है। ओके, तो अगर आप किसी डिव को हटाना है तो आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन आप चाहते हो कि वो डिव वहां से हट जाए, दिखे नहीं, लेकिन उसकी स्पेस वैसी ही रहे। समझ में ये बात क्या बोल रहा हूं मैं? अगर आप चाहते हो कि पर्टिकुलर डिव को वहां से आप हाइड कर दो, लेकिन उसकी स्पेस वहीं पे रहे, तो आप डिस्प्ले नहीं लगाओगे, आप वहां पे लगाओगे विजिबिलिटी। क्या लिखोगे? विजिबिलिटी, और उसकी वो प्रॉपर्टी होगी हिडन। दिखाई दे रहा है? उसकी स्पेस अभी भी वहीं पर है।
तो अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हो तो आप विजिबिलिटी हिडन इस्तेमाल कर सकते हो। हाइड भी हो गई, चीजें वहां पर है भी सही, एग्जिस्टेंस भी है, लेकिन हाइड हो गई। तो ठीक है, ये div नहीं, सॉरी, हम इस div की क्या करते हैं, क्लास। अब आप पूछ रहे थे उस समय कि वो जो एरो है वहां पे क्यों लिया गया है, ठीक है, वो एरो पूछ रहे थे क्यों लिया गया है। वो एरो करता है कुछ चीज का। इसमें से अगर व्हाइट बोर्ड निकल आए, व्हाइट बोर्ड, ठीक है, मैं अपना ही व्हाइट बोर्ड ले लेता हूँ, ठीक है। कहाँ गया, ठीक है, ऐसा गौर से देखो। एक मिनट, पेन बंद कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो क्या है, अब कुछ चीजें समझना क्या है। जैसे कि ये जो एलिमेंट है आपके, हम क्या चाहते हैं इन एलिमेंट के साथ में कि, कहाँ गया वो, गिरा, ठीक है। हम क्या चाहते हैं इन एलिमेंट के साथ में कि वो हाइड हो जाए और वो मतलब उसकी एग्जिस्टेंस वहां से ना हटे। तो हम क्या करेंगे, विजिबिलिटी हिडन इस्तेमाल करेंगे। और हम इसमें पूछ रहे थे कि एक्चुअली में जो एरो है हमने इस्तेमाल क्यों किया था, ठीक है। तो वो एरो हम कब इस्तेमाल करते हैं मैं बता देता हूँ, ठीक है। जब भी हम कोई CSS लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं टेक्स्ट कैसे ले सकता हूँ, ओके, कुछ गड़बड़ हो रही है, चलो ठीक है, मैं यहाँ से लेता हूँ, ठीक है। मैं मान लो कि एक तो मैंने टेक्स्ट लिया, ठीक है, मान लो कोई किसी क्लास है, ओके, एक टैग लिया है मैंने, एक सेक्शन लिया है, ठीक है, और सेक्शन के अंदर क्या है, div है। सेक्शन के अंदर क्या है, div है, ठीक है। अब ये बात समझ के चलना कि div किसके अंदर है, सेक्शन। और जब ये सेक्शन क्लोज हुआ, ठीक है, जब ये सेक्शन क्लोज हुआ तो बाहर भी एक div है, ओके, समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो एक div बाहर है और div अंदर है। अब आपने क्या करा, कुछ CSS ले ली यहाँ पर, ठीक है, जो आपने काय पे लिखी है, div पे लिखी है, काय पे लिखी है, div पे लिखी है, ओके। तो मुझे सीधी सी बात है, अगर मैं इसके अंदर बैकग्राउंड कलर दूंगा तो दोनों div पे अप्लाई होगा, हाँ ठीक है, दोनों div पे, ऑब्वियस सी बात है कि दोनों div पे अप्लाई होगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये पर्टिकुलर सेक्शन है, ये वाला केवल इसी पे अप्लाई हो। तो हम उसको बोलेंगे कि ये जो div है किसके अंदर होना चाहिए, सेक्शन स्पेस div, मतलब कि सेक्शन के अंदर। स्पेस का मतलब क्या है, यहाँ पे जो पर्टिकुलर div है वो किसके अंदर है, सेक्शन के अंदर, ठीक है। और जब आप एरो लगाते हो, ठीक है, जब आप ऐसा एरो लगाते हो तो इसका मतलब है कि जस्ट अंदर। देखो दोनों में सिमिलरिटी है लेकिन दोनों में अंतर भी है, ठीक है। हो सकता है सेक्शन के अंदर, ठीक है, एक और अंदर क्या हो, एक और सेक्शन हो, ठीक है, और उस सेक्शन के अंदर एक और div हो, या नैव ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, नैव, ठीक है। अब इस सेक्शन के अंदर नैव है और नैव के अंदर एक और div है, ठीक है। तो जब आप ऐसा लगाओगे, ठीक है, जब आप इसके अंदर एरो नहीं लगाओगे और सिर्फ ऐसा लिखोगे तो सेक्शन के अंदर जितने भी div है वो सब पे अप्लाई हो जाएगा। लेकिन जब आप उसमें आप ऐसा एरो लगाओगे तो सेक्शन के जस्ट अंदर जो div है, मतलब कि जस्ट अंदर, ये मतलब ये वाला, केवल इस पे अप्लाई होगा। अरे अभी मैं भी जाऊंगी बाहर। हाँ चले जाना, पर समझ तो ले। समझ में आया क्या बताना चाह रहा हूं मैं? अप्लाई करके दिखाता हूं, ठीक है। एक सेकंड, इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है। अब इसे समझ, फ्लेक्स बॉक्स समझ में आ गया, तो अब इसे समझो, ठीक है। मान लो कि हमने एक सेक्शन लिया है, जैसा मैं आपको समझा रहा था वैसे ही समझाता हूँ, ठीक है। ओके, ये लगे रहने देता हूँ, मैं फ्लेक्स वगैरह लगे रहने देता हूँ, दूसरा ले लेता हूँ, ठीक है। मैं नीचे आया और मैंने क्या किया, यहाँ पे एक सेक्शन ले लिया, ठीक है। उस सेक्शन के अंदर क्या है, एक div है जिसकी क्लास है, उसकी क्लास अपन रख लेते हैं div1, ठीक है, ठीक है। और ये div1 नाम की क्लास बाहर भी हो सकती है, ठीक है, div1 बाहर भी हो सकती है, ठीक है। अब मान लो कि मैं यहाँ पे क्लास एक CSS लिखूंगा डॉट div1 के लिए, div1,
और जैसे मैंने div 1 के लिए CSS लिखा, यहाँ पे लिखा मैंने बैकग्राउंड कलर इसका मैंने रख दिया मैजेंटा, और विड्थ इसकी विड्थ और हाइट मैंने इसकी विड्थ रख दी इसकी 400 पिक्सल, ठीक है। अब हाइट इसकी रख देता हूँ मैं, हाइट रख देता हूँ इसकी, नहीं हाइट रहने देते हैं या फिर रख ही देते हैं, बिना हाइट के वो दिखेगा नहीं, वो हाइट 200 पिक्सल दिख रहा है। यहाँ पे 2 div आ गए, मैंने तो एक ही div पे दिया है, मैं तो चाहता था कि जो सेक्शन के अंदर जो div है केवल उसके ऊपर इस्तेमाल हो, ठीक है, यही चाहता था मैं, ठीक है। और अब मान लो कि अंदर एक और एलिमेंट है और उस एलिमेंट के अंदर एक और एलिमेंट है, ठीक है, वो सेम div एक और एलिमेंट मतलब सेक्शन के अंदर ही एक और div है और उसके अंदर एक और सेक्शन है div है जिसकी क्लास क्या है div 1, ठीक है। अब देखो इसके अंदर तीन यहाँ पे 3 एलिमेंट नजर आ रहे हैं, दिख रहे हैं, ठीक है। अब मैं क्या चाहता था कि ये केवल कहाँ अप्लाई हो, केवल पहले वाले div पे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा सबसे पहले तो सेक्शन स्पेस, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, सेक्शन के अंदर जितने भी स्पेस है, सॉरी जितने भी div 1 है जिसकी क्लास div 1 है उस पे सब पे अप्लाई हो। तो आप देखोगे यहाँ पे केवल 2 ही div है, दिख रहा है यहाँ पे केवल कितने div है, 2, मतलब बाहर वाला उसने निग्लेक्ट कर दिया, जो सेक्शन के अंदर नहीं रखा हुआ है वो उसने इग्नोर कर दिया, मतलब उसके अंदर ये CSS अप्लाई नहीं हो रही है क्या? अब ये कैसे पता लगेगा इसी में नहीं हो रही है? तो एक काम करते हैं, इसके अंदर मैं एक टेक्स्ट ले लेता हूँ, H1 ले लेता हूँ, H2 ले लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है, H2, ठीक है, और ये है div 3, देखो ये div 3 यहाँ आया, ठीक है, और ये H2 पे मैंने कुछ CSS लगा रखी है इसलिए दिखाई दे रही है, ठीक है, H1 H2 सॉरी div के अंदर लगा हुआ है, दिख रहा है, एक div करके मैंने यहाँ पे CSS दे रखी है, इसकी वजह से वो यहाँ पे ऐसा दिखा रहा है, तो उसको इग्नोर कर दो, लेकिन जो हमने लगा रखी है div पे वो तो यारी लग रही है, मतलब div 3 हमारा इग्नोर हो गया ये वाला, क्योंकि क्यों इग्नोर हुआ ये, क्योंकि वो सेक्शन के अंदर नहीं था, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि नहीं भैया सेक्शन के अंदर तो है, लेकिन सेक्शन के अंदर भी जस्ट अंदर जो मतलब कि जस्ट पेरेंट है, जो सॉरी जस्ट चाइल्ड जो है केवल उस पे अप्लाई हो, तो हम क्या करेंगे, एक एरो का इस्तेमाल करेंगे, ऐसे वाला, ठीक है। जब हम एरो लगाएंगे इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जस्ट चाइल्ड जो है उसका केवल वो, अब देखो अंदर वाला भी क्या हो गया, निग्लेक्ट हो गया, ठीक है। H2 लिया मैंने यहाँ पे और इसको भी मैंने क्या लिखा, div 2 भी आपका बाहर आ गया, तो आपका केवल कहाँ अप्लाई हो रहा है, div 1 जो आपका था केवल वहीं पे इस्तेमाल हो रहा है, दिख रहा है ये? अभी समझ में आ गया कि एरो क्यों लगाया था, क्लियर है इसमें? किसी को कुछ पूछना है, पूछ सकता है। लेस देन साइड का नहीं लगता है, वो नहीं यूज होता नहीं, है, बस ये वाला लगता है, ठीक है, हाँ यही वाला लगता है सिर्फ, ठीक है, लेस देन वाला नहीं लगता, ग्रेटर देन वाला नहीं लगता। एंगुलर समझा रहे तो डिक्लेयर भी तो किया था कि कौन कौन सा सिग्नेचर वो लगेगा। हाँ वो आगे आएगा तो उसमें भी देख लेंगे, अरे भैया ठीक है? मेरी तो ये तो समझ में आ गया ना फिलहाल कि मैं क्या समझाना चाह रहा था, ठीक है। हाँ। आगे तो अभी मैं इसको हटा दूं, ठीक है, ओके ये हो गया और ये भी हो गया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके ये देखो इसके अंदर उसने बताया है डिस्प्ले नन हो अगर, ठीक है, तो डिस्प्ले नन होगा तो क्या होगा, उसकी जगह भी हट जाएगी, ठीक है, और अगर इसकी विजिबिलिटी हिडन होगी तो उसकी स्पेस सेम रहेगी, है ना, दिखा रखा है यहाँ पे। ओके ये मैं बता चुका हूँ, डिस्प्ले नन, डिस्प्ले विजिबिलिटी हिडन और डिस्प्ले इसी के साथ खत्म हुआ। देखो डिस्प्ले इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, तो ध्यान से प्रैक्टिस करना डिस्प्ले की स्पेशली, ठीक है। मैं देख लेता हूँ कितना अपलोड हुआ ये, 74% आपका, वैसे आज की रिकॉर्डिंग कल की रिकॉर्डिंग हो चुकी है, आज की मैं और डाल दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया डिस्प्ले हमारा खत्म। मैक्सिमम विड्थ मैं इग्नोर कर रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर कुछ भी नहीं है, मैं पहले देख चुका हूँ इसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा ये कट कर देता हूँ, ठीक है। अब हम बात करते हैं पोजीशन की। देखो पोजीशन प्रॉपर्टी इज आल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है।
इसको समझने के लिए आपको सच में ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। और ये तो सच में इसको तो बस मान के चलो कि समझना ही है आपको, ठीक है। ये कोड हमारा और ये हमारा, ठीक है। अब एक चीज समझाता हूँ, समझना उसे, ठीक है। बोर्ड कहाँ गया हमारा, ये बोर्ड रहा, ठीक है। मैंने एक टैग लिया, div टैग लिया, ठीक है। और वो div कितना बड़ा है, उसकी विड्थ इतनी इतनी बड़ी है, ठीक है। इसकी विड्थ है मान लो कि 400 पिक्सल, यहाँ से विड्थ 400 पिक्सल, ठीक है। और जैसी इसकी विड्थ है वैसी इसकी हाइट भी है, ठीक है। हाइट इसकी सेम टू सेम 400 पिक्सल, ठीक है। अब देखो इतना तो ठीक है, इसकी इतनी इतनी CSS है, ठीक है। तो मैं इसकी CSS यहाँ पे, ये div है, ठीक है। तो इस div की CSS मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। div ठीक है। और इस div की CSS क्या है, मैंने इसकी विड्थ रखी है, एक सेकंड ना, मैंने इस div की विड्थ रखी है 400 पिक्सल। एक सेकंड मुझे चार्ज लगा लेने दो, वरना ये बंद हो जाएगा और अब ये सारी मीटिंग बंद हो जाएगी एक सेकंड में। ये मीटिंग अभी और कितनी देर करेंगे, क्योंकि मेरा भी चार्जिंग नहीं है लैपटॉप। ठीक है, बस ये पोजीशन वाला हमारा आखिरी टॉपिक है आज का, ठीक है। मुझे इतनी गर्मी हो रही है कि पसीने में नहा लिया हूं मैं, ठीक है। ओके, तो मैंने विड्थ यहाँ पे 400 पिक्सल दे रखा है, ठीक है। और हाइट जो है ये भी कितनी दे रखी है, 400 पिक्सल, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यूं समझ के चलना, इसके अंदर अभी तक हमने क्या क्या सेट किया, विड्थ और हाइट सेट किया है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि इसके अंदर मैंने क्या किया, एक एलिमेंट और लिया। इस एलिमेंट को ये मान लो कि एक इमेज है, ओके, ठीक है। इस एलिमेंट को मान के चलो कि मैंने इमेज ली है, और वो इमेज कैसे सेट हुई है, ऊपर और नीचे चिपकी हुई है, मतलब कि मार्जिन और पैडिंग नहीं है, इनलाइन एलिमेंट है, ठीक है। ये ऐसा एलिमेंट आया, ठीक है। ये क्या है, इमेज है, ओके। तो ये जो आपका इमेज है वो इतना बड़ा है, ठीक है। अब आप चाहते हो कि पर्टिकुलर इमेज, आपके ये जो क्या चाहते हो कि ये इमेज कहीं पर भी आ जाए, ठीक है। आप इसको कहीं पे भी सेट करना चाहते हो, मतलब कि हो सकता है कि आप ये इमेज को क्या करो, इस इमेज को आप, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। इस इमेज को आप कभी यहाँ सेट करना चाहते हो, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कहीं पर भी, ठीक है। या फिर आप चाहते हो कि जब भी आपका जो सिस्टम, आपका जो ये जो स्क्रॉल होता है इसके अंदर, ठीक है, वेब में आप स्क्रॉल करो तो ये चिपका रहे, ये कोने पे चिपका ही रहे, बिल्कुल ऐसे। एग्जाम्पल है मेरे पास, ठीक है। ये जो दिख रहा है ऊपर, ये बार दिख रही है आपको, ये वाली, अभी ये कहां पर है, यहां पर है। अब जब मैं स्क्रॉल करूंगा तो आप लोग देखोगे कि चिपका हुआ चल रहा है, साथ साथ दिख रहा है। हेलो, आवाज दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो दिखाई दे रहा है, साथ साथ चल रहा है, ठीक है। तो ये साथ साथ कैसे चल रहा है, क्योंकि हमने इसको पोजीशन बोल के रखा है। इसकी पोजीशन हमने क्या सेट करके रखी है, एक पर्टिकुलर हिस्से पे सेट करके रखी है, और कहा है कि ये जो इमेज है ये यहाँ पर सेट है। तो हम लोग क्या करेंगे, मुझे बोल रहा है क्या, नहीं, माइक तो हमने कर ले सोनाली, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या करा, इतना होने के बाद में हमने क्या करेंगे, इसके अंदर कुछ नई CSS ऐड करेंगे। कौन कौन सी CSS ऐड करेंगे, सबसे पहले हम बोलेंगे कि ये पर्टिकुलर CSS जो इमेज है हमारी, ठीक है, इमेज की जो CSS है, हम उसमें बोलेंगे कि ये इमेज हमको चाहिए पोजीशन एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मतलब कि ये पोजीशन का कोई ठिकाना नहीं है, इसकी कोई पोजीशन का कोई ठिकाना नहीं है, ये पूरे पेज में कहीं पे भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन हम इसकी सीमाएं निर्धारित कर सकते हैं, ठीक है। कैसे निर्धारित कर सकते हैं कि ये एलिमेंट आप जिसके अंदर ले रहे हो, जिस भी टैग के अंदर ले रहे हो,
उसकी उसकी CSS हम क्या सेट कर दें, पोजीशन रिलेटिव। ठीक है, क्या किया मैंने यहाँ पोजीशन रिलेटिव दे दिया, मतलब कि अब ये जो इमेज है हमारे पास उसकी सीमाएं बन चुकी है। ये जो लाइन दिख रही है, अब ये इमेज इसके बाहर नहीं जाएगी कभी भी। मतलब आपने इसको कोई सी पोजीशन दो, फिर अगर आप इसको एब्सोल्यूट देने के बाद में आप इसको टॉप से 0 रखोगे तो टॉप से 0 बस यहाँ पे रह जाएगी। ठीक है, और आप इसको बोलोगे लेफ्ट से 0 तो लेफ्ट से यहाँ पे 0 हो जाएगी। आप बोलोगे बॉटम से 0 तो यहाँ सेट हो जाएगी। ठीक है, आपने बोला टॉप से 25 पिक्सल, 25 पिक्सल की गैप दे देगी, और बोला और राइट से 75 पिक्सल तो 75 पिक्सल यहाँ पे, तो ऐसी सेट हो जाएगी। करके देखें ये लाइव। इतना समझ में आया मैं क्या समझा रहा हूँ? अगर आपने रिलेटिव नहीं दिया, ठीक है, अगर आपने रिलेटिव नहीं दिया और फिर अगर आप उसको बोलोगे कि टॉप से 0 तो यहां चिपक जाएगी। मतलब कि जो बॉडी होती है हमारी, उसकी पोजीशन बाय डिफॉल्ट रिलेटिव होता है। ठीक है, उसकी पोजीशन क्या होती है, बाय डिफॉल्ट रिलेटिव होता है, तो ये कहीं पे भी चिपकेगा। आप लेफ्ट बोलोगे तो यहाँ चिपक जाएगा, लेकिन आपको चाहिए कहाँ था, आपको तो इस बॉक्स के अंदर चाहिए था ना। तो क्या करना पड़ेगा आपको, बॉक्स की पोजीशन रिलेटिव बनानी पड़ेगी। जब आप रिलेटिव बनाओगे तो ये यहाँ आ जाएगी, फिर वो इसके अंदर से बाहर नहीं जाएगा। यानी कि कुत्ता है हमारे पास कुल मिला के, ठीक है, और हमने कुत्ते को घर में छोड़ रखा है, उस घर में वो कहीं पे भी जा रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आपने कुत्ते का एक अलग से घर बना के उसकी बाउंड्री बना दी जिसे वो पार नहीं कर सकता, तो क्या वो जाएगा? नहीं जाएगा ना। तो आप कुल मिला क्या कर रहे हो, उसको एक बाउंड्री बना रहे हो, उसकी एक लिमिटेशन क्रिएट कर रहे हो और बोल रहे हो कि भैया यहां से बाहर मत जाना। लाइव ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, ठीक है, मुझे थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा इस बार इसको, क्योंकि समझाना पड़ेगा उसको ऐसे। ठीक है, चलो तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। फ्लेक्स के अंदर वैसे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूं, मैं इसमें से इसे यहाँ पे ऐसे कैसे रहने देता हूँ। ठीक है, अब मान लो कि मुझे एक डिव चाहिए। ठीक है, अभी मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, कमेंट कर दिया ताकि ये चले ना। ठीक है, ओके, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक डिव लिया, डिव और उसकी क्लास रख दी मैंने पोजीशन। ठीक है, और पोजीशन देने के बाद में, सॉरी पोजीशन हो गया है, पोजीशन देना है। ठीक है, पोजीशन देने के बाद में मैंने इसके अंदर क्या ले लिया, एक इमेज ले ली। हम सेम जो हमने एग्जांपल लिया हम बिल्कुल वही लेंगे। ठीक है, और उस इमेज की विड्थ होगी 100 पिक्सल। ठीक है, और हाइट कितनी होगी, 100 पिक्सल। ठीक है, अब मैं फटाफट एक इमेज ले लेता हूँ जो कि है सलीना की इमेज है। ठीक है, तो मैंने ये इमेज ले ली, तो हमें इमेज दिखाई दे रही है। ये इमेज तो दिखाई दे रही है, पर अच्छा इमेज की साइज इतनी नहीं है, पर ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, इसे 100 पिक्सल पे सेट करता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई डिव की कोई सी CSS है जो कॉन्फ्लिक्ट कर रही है। ठीक है, जो कि यहाँ पर हमने दे के रखी है डिव के अंदर ये रही, क्योंकि हमने डिव को बोल रखा है कि उसकी विड्थ 100% होगी। ठीक है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको, अब ठीक हो गई। ओके, नाउ क्या करता हूँ मैं कि मैं फिर से जो हमारा जो क्लास क्या दे रखी है हमने उसके अंदर, पोजीशन। ठीक है, मैंने पोजीशन लिया क्लास, और क्लास पोजीशन के अंदर उसको मैंने बोला कि भैया इसकी विड्थ तो 100% है ही। ठीक है, मैं बैकग्राउंड कलर से सेट कर देता हूँ, दिखा देता हूँ ऐसे 100% है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैंने बोला कि ठीक है, और इसकी हाइट भी दे देता हूँ, विड्थ तो है ही सही, हाइट मैंने दे दी इसको 500 पिक्सल। ठीक है, अब देखो हम लोग मैं यही दिखा। ठीक है, इसकी बॉर्डर सेट करता हूँ, बॉर्डर ठीक है सॉलिड 3 पिक्सल, और बैकग्राउंड कलर हटा देता हूँ ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। ठीक है, तो अब हम क्या चाहते हैं कि ये जो इमेज है, ठीक है, ये जो इमेज है, ये इमेज कहाँ पे सेट हो जाए, सेंटर के एकदम एग्जैक्ट सेंटर में, यहाँ पर ऊपर से सेट हो जाए। ठीक है, या फिर मैं क्या चाहता हूँ कि जब स्क्रॉल करूँ तो ये इमेज क्या रहे, टॉप पे चिपकी रहे। ठीक है,
तो ये स्क्रोलेबल बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको ऐसे बड़ा बना लेता हूँ, ठीक है, और थोड़ा कंटेंट ज्यादा ले लेता हूँ या फिर, ठीक है। तो कंटेंट ज्यादा लेने के लिए मैंने क्या करा, पी कॉपी कर लिया यहाँ से और इस पी को नीचे पेस्ट कर दिया 2-3 बार, ठीक है। और ठीक है, स्क्रोलेबल हो गया ये, ठीक है। अब देखो ये इमेज में चाहता हूँ कि क्या करे कि जब मैं स्क्रॉल करूँ तो ये इमेज यहाँ चिपक जाए और स्क्रॉल हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो मुझे उसको बना के रखना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, सबसे पहले तो पोजीशन के अंदर मैंने क्या किया, मैंने अभी एब्सोल्यूट पोजीशन रिलेटिव किया नहीं है, ठीक है। तो मैं केवल क्या करता हूँ, इमेज नाम का जो टैग है उसके अंदर पोजीशन क्या देता हूँ, पोजीशन एब्सोल्यूट। देखो अभी एब्सोल्यूट देने पे वो कहीं खसका नहीं है, खसका है क्या, अभी भी स्टेप जहां पर है वो वहीं पर है, क्योंकि अभी तक हमने उसको पोजीशन बताई नहीं है कि कहां पर। मैंने इसको बोला भैया टॉप से तेरी जगह है 0 पे, यानी कि कोई स्पेस नहीं। तो कहां चले गया, वो कहां चले गया, बॉडी में चला गया। फिर मैंने उसको कहा कि भैया टॉप से तो ठीक है, लेफ्ट से भी क्या है तेरा 0 है, कहां चिपक गया, लेफ्ट और टॉप से 0 पे चिपक गया। अब देखो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमने मार्जिन बॉडी के अंदर 0 पैडिंग 80 पिक्सल की पैडिंग दे रखी है, वो उस पैडिंग के ऊपर से निकल गया, दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो मैं ऐसा समझ के चलो कि हवा में है, ठीक है, जो HTML का सरफेस है उससे ये कहाँ फ्लोट पोजीशन एब्सोल्यूट लगाते ही कहाँ पहुंच गया, ये हवा में। तो ये नीचे लगी हुई पैडिंग वगैरह के ऊपर से निकल सकता है, ठीक है। तो जब तक इसको मैंने नहीं बोला हूं, जब तक इसको अगर इसको मैंने टॉप से 0 की जगह अगर मैंने बॉटम से भी 0 कर दिया, ठीक है, तो देखो बॉटम से 0 हो गया, दिख रहा है। अब अगर मैं चाहता हूं कि पर्टिकुलर जगह पर स्टिक रहे तो मैं क्या करूंगा, बाउंड्री बनाऊंगा। और बाउंड्री कैसे बनाऊंगा, उस पर्टिकुलर डिव में जिसके अंदर ये इमेज रखी है उसकी पोजीशन क्या कर दूंगा, रिलेटिव। अब देखो इसका बॉटम कहां सेट हुआ, एकदम एग्जैक्ट सेट हुआ। अगर मैं टॉप कर दूंगा इसको तो क्या होगा, कहां सेट हुआ, उस पर्टिकुलर बाउंड्री के अंदर ही है, ठीक है। अब अगर मैं इसको एब्सोल्यूट की जगह क्या कर दूं, स्टिकी कर दूं, ठीक है, तो अब देखो क्या होगा, दिखाई दे रहा है, चिपका हुआ है, ठीक है। तो पोजीशन एब्सोल्यूट रिलेटिव समझ में आया। रिलेटिव क्यों इस्तेमाल करते हैं, बाउंड्री बनाने के लिए, ठीक है। अगर आपको पर्टिकुलर एलिमेंट को कैद करना है एक पर्टिकुलर हिस्से में, तो उसके पेरेंट में आपको पोजीशन रिलेटिव देना पड़ेगी। और उस डिव के अंदर अगर आपको ऐसा कुछ करना है कि उसको कहीं पे भी घुमाना फिराना है तो पोजीशन एब्सोल्यूट लगेगा। और पोजीशन एब्सोल्यूट सिर्फ इसलिए नहीं लगाया जाता कि उसको हमें कहीं पे भी घुमाना है। पोजीशन एब्सोल्यूट की वजह से क्या होता है, पर्टिकुलर एलिमेंट हवा में आ जाता है, ठीक है, उसकी सरफेस से क्या हो जाता है, उठ जाता है, तो उसके नीचे वाले एलिमेंट क्या होते हैं, खसक जाते हैं, ठीक है। समझ में आ रही मेरी बात, आ रही है समझ में। तो ध्यान रखना, 2 काम करता है कि ये एलिमेंट को करता है, सरफेस से उठा देता है, ठीक है। ऐसा मान के चलो इसको, ठीक है, कि ये ऐसी फ्लैट सरफेस है किसकी, आपके HTML की, ओके। ये HTML की फ्लैट सरफेस है, ठीक है, जिसके ऊपर एक एलिमेंट रखा हुआ है, ठीक है। ये एलिमेंट मान लो ये वाला, ये आपका एलिमेंट है, ठीक है। और ये एलिमेंट कैसा रखा हुआ है, एकदम चिपक के रखा हुआ सरफेस के ऊपर। जब आप इसे पोजीशन एब्सोल्यूट लगाते हो तो ये कुछ ऐसा बन जाता है, उसी जगह पर लेकिन ऊपर। समझ में आ रही बात, ठीक है, उसी हिस्से में लेकिन ऊपर। तो इसके नीचे आप क्या कर रहे हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और रिलेटिव, जब आप इसकी पोजीशन रिलेटिव लगाते हो, ठीक है, जब आप इसकी पोजीशन रिलेटिव लगाते हो तो क्या करता है, सिर्फ ऊपर एक बाउंड्री क्रिएट कर देता है, ऐसी हर तरफ से, वो चारों तरफ से क्या एक लाइन उठा देता है। तो आपका जो पर्टिकुलर एलिमेंट है वो सिर्फ खसक के केवल इन्हीं बाउंड्री से टकराते रहता है, लेकिन बाहर नहीं जाता। समझ में आई ये बात, ठीक है। तो हाँ। ट्राई करना, पोजीशन तक ट्राई करना, ठीक है। पोजीशन करके देखना, सारी पोजीशन चला के देखना कौन कौन सी समझ में आ रही है। मैं पोजीशन फिर से समझाऊंगा एक बार कल, क्योंकि पोजीशन मेरे नहीं ख्याल से इतना समझ में आएगा, ठीक है, क्योंकि पोजीशन इतनी आसानी से समझ में आने वाली चीज नहीं है। फिर भी ट्राई करेंगे हम, ठीक है।
पोजीशन एब्सोल्यूट बताना जरूरी है। जो पोजीशन एब्सोल्यूट से हम क्या करेंगे, अगर आप पोजीशन एब्सोल्यूट देने के बाद में, ठीक है, पोजीशन एब्सोल्यूट देने के बाद में अगर आप कोई एलिमेंट, ठीक है, फिर से देखो, आपने पोजीशन एब्सोल्यूट दे रखा है एक को, ठीक है, अगर आप इसको बोलोगे कि भैया ये जो एलिमेंट है इसकी विड्थ 100% है पोजीशन एब्सोल्यूट देने के बाद, ठीक है, तो उसकी विड्थ कितने परसेंट में सेट होगी, जितने में उसकी रिलेटिव है। समझ में ये बात? अगर ये 100% होगा भी तो ये इतना ही बड़ा होगा फिर, ठीक है, समझ में आया? अगर वो उसके रिलेटिव है तो, अगर रिलेटिव नहीं है तो जितना बड़ा आपका पेज है उतने बड़े में उसकी विड्थ हो जाएगी। समझ में आई बात? हाँ। तो ट्राई करना, ठीक है, पोजीशन ट्राई करना। पोजीशन तक मैंने बता दिया है, वैसे तो पोजीशन में बस यही सारी चीजें थी, ठीक है। पोजीशन फिक्स्ड क्या होता है चला चला के देखना, ठीक है। मैं कल ओवरफ्लो बताऊंगा, उससे पहले फिर से एक बार पोजीशन बताऊंगा, ठीक है।